हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडर्न फिजिक्स। सबसे पहले बात करते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। प्लांक क्वांटम थ्योरीज के अंदर देखते हैं। तो प्लांक ने बताया था जो लाइट होती है, ठीक है, वो पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होती है, जिसे फोटॉन बोलते हैं। उसकी एनर्जी E इक्वल टू एच म्यू अपॉन E इक्वल टू एच म्यू होता है, या फिर E इक्वल टू एस सी बाई लेमडा, ठीक है, क्योंकि म्यू बराबर सी बाई लेमडा होता है। म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक। एच दो द प्लांक कांस्टेंट। एच की वैल्यू क्या होती है 6.6 इंटू पावर माइनस 34 जूल। सी इज इक्वल टू एन लेमडा। अगर हम बात करें, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म इसका क्या होगा, जो न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे, ई बराबर 12,400 अपान लेमडा एंगस्ट्रॉम, और ये एनर्जी किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसका इफेक्टिव मास ऑफ फोटान, फोटान का मास देखते हैं, तो ई इज इक्वल टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर। तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाई सी स्क्वायर, ठीक है। अगर हम और इसको आगे लिखते हैं तो ये आ जाएगा सी बाई लेमडा। तो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 लेमडा। तो अगर हम बात करते हैं लेमडा आर बड़ा होता है लेमडा वी से, तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्या, मास ऑफ वी मास ऑफ आर। मतलब अगर हम देखें तो वायलेट लाइट का जो फोटान होगा उसका मास ज़्यादा होगा रेड लाइट के मास के फोटान की। अगर हम बात करते हैं मोमेंटम ऑफ फोटान, तो ये होता है पी बराबर ई बाई सी, ठीक, या हम इसे लिख सकते हैं एच बाई लेमडा। आगे बढ़ते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये एनर्जी पर यूनिट टाइम को बोलते हैं पावर, ठीक, पावर। और फिर इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू ए। अगर हम बात करते हैं कि किसी सोर्स से कितने फोटान इमिट हो रहे हैं टी समय में, तो हम क्या कर देंगे, N इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई ई। डब्ल्यू क्या है, आउटपुट एनर्जी अपान इनपुट एनर्जी। तो यहाँ से हम लिखेंगे तो फिर आगे हो जाएगा डब्ल्यू बराबर एच म्यू। और फिर से अगर देखें डब्ल्यू बराबर क्या होता है, P बराबर होता है डब्ल्यू बाई टी, तो डब्ल्यू बराबर पी टी अपान एच म्यू। N इज इक्वल टू पी टी अपान एच म्यू। N इज द नंबर ऑफ फोटान इमिटेड फ्रॉम सोर्स पर यूनिट टाइम। आगे बढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं। तो कोई मेटल है, ठीक है, यहाँ से फोटान्स आए, ठीक, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ से इमिट होंगे। तो पहली चीज़ तो यहाँ से दो फॉर्म में एनर्जी टूटेगी। एक ये क्या होगा, यहाँ पे जो है क्या उसको बोलते हैं, तुरंत तो निकलेंगे नहीं, तो यहाँ से निकलने में जो एनर्जी लगेगी और दूसरी एनर्जी इसको काइनेटिक एनर्जी देगी। तो अगर हम बात करें निकलने में खर्च की गई एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, तो उसे बोलते हैं वर्क फंक्शन। फाइव इक्वल टू एच म्यू नॉट अपान एस सी बाई लेमडा। म्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉज कर सके। लेमडा नॉट क्या होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉज कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को इमिट कर सके मेटल सरफेस से, ठीक है। 5 मिनिमम होती है सीजियम की ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब इसे इसीलिए बोलते हैं इसका मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन की बात करें फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो आइंस्टीन ने बताया था जो आप फोटान की एनर्जी दे रहे हैं, ठीक, फोटान की एनर्जी जो है, ठीक, वो दो पार्ट में खर्च हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा वर्क फंक्शन में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें काइनेटिक एनर्जी, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी माइनस 5। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू माइनस म्यू नॉट। तो यहाँ से हाफ म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एच म्यू माइनस म्यू नॉट। अगर हम काइनेटिक एनर्जी और म्यू में, ठीक है, क्या ग्राफ खींचें, तो ये ग्राफ आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, ये म्यू है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के मिनिमम फ्रीक्वेंसी है फाइव वन वाली, और यहाँ से यहाँ तक के मिनिमम फ्रीक्वेंसी है 5 2 की। और ये फॉर मेटल फर्स्ट, ये फॉर मेटल, ये मेटल फर्स्ट और ये मेटल सेकेंड के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, करें मिनिमम पोटेंशियल जो जो इलेक्ट्रॉन है उसको रोक दे, प्रिवेंट कर दे निकलने से, ठीक है। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू माइनस म्यू नॉट। तो यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी और जानते हैं क्या होती है, क्यू वी। तो यहाँ से हम देखें स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना, तो ई वी नॉट अपान एच बाई म्यू माइनस म्यू नॉट। तो यहाँ से म्यू नॉट इज इक्वल टू एच बाई ई म्यू माइनस म्यू नॉट, ठीक है। ये वी क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये म्यू क्या है, थ्रेशोल्ड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अगर हम बात करते हैं आई और वी में, आई क्या है, डी एन अपान डी टी, नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट सेकेंड, इसे बोलते हैं फोटो करंट, ठीक है। जैसे डी क्यू बाई डी टी को, ठीक, इलेक्ट्रोस्टेट में क्या बोलते हैं, करंट, तो यहाँ डी एन बाई डी टी को फोटो करंट बोलेंगे, ठीक। इसका ग्राफ जो होता है इस टाइप से बनता है, ठीक है, यहाँ से ऐसे, कोई दिक्कत। ये क्या है, वी नॉट मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल, कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इतना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड, कितने इंसिडेंट होते हैं मेटल सरफेस पे, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, ये, या फिर इसे बोलते हैं फोटो करंट जो होते हैं, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इंटेंसिटी के, ठीक है। अगर कोई पूछे कितनी फोटो करंट है, फोटो करंट कौन डिसाइड करता है, इंटेंसिटी। अगर पूछे काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी कौन डिसाइड करे, तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। अगर हम बात करें पोटेंशियल फोटो करंट में, तो दो टाइप के बन सकते हैं। एक बार तो हम ये जो होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, इसको हम कॉमन करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप का आएगा, ये I2 है, ये I1 है, ठीक है। तो I2 बड़ा होगा I1 से। एक चीज़ क्या हो सकती है कि I कांस्टेंट हो, ठीक है, ये मान लो I कांस्टेंट है, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, कोई दिक्कत, V2 V1 दिस इज I कांस्टेंट,
ठीक है, दो टाइप के पॉसिबल है। बात करते हैं पार्टिकल नेचर, तो हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, वेव नेचर ऑफ लाइट, तो उन्होंने बताया था डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक, इनने बताया था, इनके हिसाब से क्या था कि लाइट जो होती है वेव नेचर की होती है, क्योंकि वो शो करती है, ठीक है, इंटरफ्रेंस एंड डिफ्रैक्शन। ठीक, तो यहाँ से अगर हम इसकी वेवलेंथ की बात करें तो लेमडा बराबर एच बाई पी होता है। ठीक है, बात करें लेमडा पी की तो ये होता है एम वी। ठीक है, या फिर काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में देखें तो अंडर रूट टू एम के, तो लेमडा बराबर एच बाई एम वी इज इक्वल टू एच बाई पी इज इक्वल टू एच बाई अंडर रूट टू एम के। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो डिफरेंट केस में डिफरेंट डिफरेंट होती है, जैसे कि थर्मल फिजिक्स में 3/2 के टी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बोल्ट मेन कॉन्स्टेंट, टी इज द टेम्परेचर, तो यहाँ से लेमडा क्या हो जाएगा, एच बाई अंडर रूट 3m/kT। अगर हम बात करते हैं कि वेवलेंथ और लेमडा में कैसा ग्राफ बनेगा, ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा। आगे बढ़ते हैं, नीट में बहुत बार ग्राफ पूछा गया है। ठीक, अगर हम बात करें किसकी, इलेक्ट्रोस्टेट की, तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, क्यू वी, तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट एच लेमडा इक्वल टू एच बाई अंडर रूट 2m/क्यू वी। ठीक है, अगर हम चार्ज पार्टिकल की बात करें तो हमें एम पता होता है, क्यू पता होता है, एच पता होता है, वी नहीं पता होता या फिर के नहीं पता होता, तो हम डायरेक्टली फार्मूला अपने मतलब न्यूमेरिकल लगाने के लिए अपने लिए पहले से बना के रखेंगे कि वहाँ दिक्कत ना हो। तो लेमडा न्यूट्रॉन के लिए क्या हो, 0.30 अपान रूट के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको यहाँ रखेंगे काइनेटिक एनर्जी को, और एंगस्ट्रॉम में लेमडा आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, अल्फा पार्टिकल के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, लेमडा क्या होगा, लेमडा इक्वल टू 0.10 अपान रूट वी, एंगस्ट्रॉम में आएगा अल्फा के लिए। ठीक, होता क्या 0.101। ठीक, लेमडा न्यूट्रॉन के लिए 0.202 अपान रूट वी इंटू एंगस्ट्रॉम। ठीक है, लेमडा पी प्रोटॉन के लिए क्या होता है 0.30 अपान रूट वी एंगस्ट्रॉम। अच्छा, ये होता क्या 0.286 होता है, हमने राउंड ऑफ कर दिया है। ठीक है, लेमडा ई क्या होगा 12.3 अपान रूट वी, तो हमने यहाँ पे निमोनिक बना दिया, एडीपी एनर्जी ऐसे लिखेंगे। फिर इधर क्या होगा, ये एक्स लिखते चले जाएंगे, एक्स क्या होगा 0.10 0.20 0.30 फिर 12.3। ठीक है, आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो लेमडा डिक्रीज करते हुए फॉर्म में हमने ने लिखा है। ठीक है, रात में आई देखने यूवीएक्स गामा को। ठीक है, तो आ क्या है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। ठीक, अगर हम बात करें इनकी वेवलेंथ की, तो विजिबल की होती है 450 750 से 400 नैनोमीटर तक। ठीक है, इनको याद करने का तरीका, ठीक है, इधर पहले 1 लिखेंगे, 1 फिर 750, फिर आगे 750 माइनस 400, फिर इधर 400, फिर 1 लिख देंगे। ठीक है, अब हम कैसे इनकी यूनिट लिखेंगे, तो वी के ऊपर वाले को हम आगे देखेंगे किलोमीटर, मिलीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, और वी के बाद वाले का पीछे देखेंगे 1 नैनोमीटर, 1 पिकोमीटर, 1 फेमीटोमीटर। ठीक है, तो जहाँ से ये स्टार्टिंग होती है, ठीक है, जहाँ खत्म होती है वहाँ से ये स्टार्ट होगी, ऐसे हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम सारी वेवलेंथ लिख लेंगे। ठीक है, बात करते हैं एक्सरे। एक्सरे क्या होती है, कह रहे हैं एक्सरे जो होती है, एक्सरे एक्सरे को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कह रहे हैं कि हाई स्पीड बमबारी करते हैं, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स की, टारगेट ऑफ हाई एटॉमिक वेट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल के ऊपर, तो वहाँ से एक्सरे प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, उनकी वेवलेंथ क्या होती है 0.1 से 10 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, अगर हम बात करें ये जल्दी मेटल कौन सा होता है, टंगस्टन होता है। ठीक है, क्योंकि टंगस्टन का एटॉमिक वेट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों बहुत हाई होता है। ठीक है, ये जो एक्सरे निकलती हैं नॉट इफेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये जो एक्सरे होता है ये भी कॉज करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की, तो ई वी इक्वल टू होता है एच म्यू मिनिमम। आगे बढ़ते हैं, ई इज द इलेक्ट्रिक चार्ज विद द एक्सलेटिंग पोटेंशियल, वी एम इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेडिएशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे जो होती है किस पे डिपेंड करेगी, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेव भी है तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी। इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हिटिंग द टारगेट, जितने इलेक्ट्रॉन्स हिट करेंगे डी एन बाई डी टी, या फिर हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं आई। ठीक है, इंटेंसिटी कट ऑफ वेवलेंथ क्या होती है, या फिर मिनिमम वेवलेंथ, जिससे वेयर वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई टू द ट्यूब। कट ऑफ वेवलेंथ या मिनिमम वेवलेंथ क्या होगी, अगर वी जो है क्या तुम्हारा ओल्ड में हो, अप्लाई किया हुआ हो। ठीक है, तो वी इज इक्वल टू होता है लेमडा मिनिमम इज इक्वल टू 12400 अपान वी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, दो टाइप की करेक्टरिस्टिक होती है एक्सरे की। ठीक है, दो टाइप के स्पेक्ट्रम बनते हैं, करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम की, ठीक है, तो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू रिटार्डेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मोजले ला। मोजले ने क्या बताया था, मोजले ने बताया था कि जो एटॉमिक नंबर निकाल मतलब एटॉमिक नंबर की वो कर रहे थे, क्या उसको बोलते हैं, खोज रहे थे उसको एटॉमिक नंबर को मोजले। ठीक है, तब उनने ग्राफ बनाया था फोटॉन की फ्रीक्वेंसी में और एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल में। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन आई थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ करेक्टरिस्टिक लाइन ये आई थी, अंडर रूट म्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी। यहाँ ए बी कॉन्स्टेंट है और
ए भी कांस्टेंट, तो ए कौन सा कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, बी इज द स्क्रीनिंग कांस्टेंट। फॉर के सीरीज बी इक्वल टू 1, एल सीरीज बी इक्वल टू 7.4। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट, म्यू क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम या फिर एक्सरे या फिर फोटोन बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बोहर ने बताया था फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के लिए डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी, म्यू की, तो इज इक्वल टू आर सी जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/1/n2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर लिखते हैं एच, ठीक है, एच म्यू तो एनर्जी हो जाएगा, ठीक। छोड़ो, 1/λ क्या हो जाएगा, आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फॉर मैनी इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, अगर बोहस ने मोजले ने करेक्शन किया, उन्होंने कहा फॉर मैनी इलेक्ट्रॉन स्पेसीज आप स्क्रीनिंग इफेक्ट को नहीं भूलेंगे, तो उन्हें बोला डेल्टा ई इज इक्वल टू 13.6, जेड की जगह उन्होंने जेड माइनस बी हर जगह लिखा, तो जेड माइनस बी का होल एफ स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इसी तरीके से म्यू की वैल्यू आर सी जेड माइनस बी के स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और ये 1/λ वेव नंबर क्या होगा, आर अपन जेड माइनस बी स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। बात करते हैं डिफ्रेक्शन ऑफ एक्सरे, ठीक है। डिफ्रेक्शन ऑफ एक्सरे, डिफ्रेक्शन ऑफ एक्सरे की बात करें तो टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू ब्रेक्स लॉ। ब्रेक्स लॉ क्या था, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। जब हम डिफ्रेक्शन पढ़ रहे थे वहाँ तो ये फार्मूला आया था 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा ऑप्टिक्स में, ठीक है। डी क्या होता है, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट एटॉमिक प्लेन, ये देखिए, ठीक, ये डी है। अगर हम बात करते हैं थीटा, ब्रेक्स एंगल, ठीक है। एंगल ब्रेक्स क्या होता है, ये मेटल सरफेस से जो एक्सरे आती है उसके बीच का, ठीक है। फाइव डिफ्रेक्टिंग एंगल, मतलब ये जा रही थी इधर और डिफ्रेक्ट होकर चली गई इधर, तो कितना डिफ्रेक्ट हुआ, फाइव, उसे बोलते हैं एन इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक। तो अगर हम मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करें कितनी होगी, तो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए साइन थीटा एन बराबर 1 होना चाहिए, तो लेमडा मैक्स 2d। सो इफ लेमडा जो है क्या हो, बड़ा हो 2d से, ठीक है। अगर बड़ा हो 2d से तो डिफ्रेक्शन इज नॉट पॉसिबल, ठीक, तब डिफ्रेक्शन नहीं होगा। अगर छोटा होगा तो होगा, दैट इज तब क्या होगा, अगर लेमडा बड़ा है 2d से तो सोल्यूशन ऑफ ब्रेक इक्वेशन नॉट पॉसिबल, सोल्यूशन ऑफ ब्रेक ब्रेक इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। बात करते हैं एटॉमिक मॉडल्स की, ठीक है। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल प्लम पडिंग मॉडल था। मोस्ट ऑफ द मास एंड ऑल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द फुल साइज ऑफ एटम। इन्हें बताया था कि जो क्या उसको बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन आर सिचुएटेड इन दिस फॉर्म यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फेल कर गया था, एक्सप्लेन, फेल टू एक्सप्लेन स्कैटरिंग अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल स्कैटर्ड बाई, ठीक है, थिन फॉइल ऑफ मैटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ गए। इन्हें बोला था कि क्या उसको बोलते हैं, ये तरबूज है, वाटर मेटल मॉडल इन्हें बोला था तरबूज है, इसमें सब कहीं पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इसके सीड के जैसे हैं, ठीक है, प्लम पडिंग मॉडल। आगे बढ़ते हैं, रदरफोर्ड मॉडल, इन्हें क्या बताया था, इन्हें बताया था कि द मास एंड ऑल पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड विद इन द साइज ऑफ 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर इनसाइड द एटम, दिस कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड एटॉमिक न्यूक्लियस। इन्हें बताया था ये एक एटॉमिक न्यूक्लियस है जो बीच में होता है, ठीक है, सारा मास वहीं होता है पॉजिटिव चार्ज का। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्शन बिटवीन द सर्कुलर ऑर्बिट। कह रहे हैं इलेक्ट्रिक, ये जो ई होता है ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, ठीक, अंडर द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन, ठीक है। एन एक्सेलरेटिंग चार्ज रेडिएट्स द न्यूक्लियस स्पायरलिंग इनवर्ड एंड फाइनली, करें कि एक्सेलरेटेड चार्ज जो होता है रेडिएट करता है न्यूक्लियस को, स्पाइलिंग इनवर्ड एंड फाइनली फॉल्स इनटू द न्यूक्लियस। और जो ई है ये क्या उसको बोलते हैं, तेज से भागता रहता है फाइनली इसमें गिर जाता है आगे, ठीक, विच डज नॉट हैपन इन एन एटम, जो एटम के अंदर नहीं होता है। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे बाई दिस मॉडल, ठीक, इस मॉडल से, ठीक, क्या एक्सेलरेटिंग चार्ज रेडिएट करता है, इस मॉडल से ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बोहर ने अडॉप्ट किया था रदरफोर्ड मॉडल को, बोहर अडॉप्टेड रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम एंड एडेड सम आर्बिट्रेरी कंडीशन, उन्होंने कुछ कंडीशंस और ऐड कर दी थी और लिया था रदरफोर्ड मॉडल को ही। तो इन्हें बताया था कि इलेक्ट्रॉन अगर स्टेबल ऑर्बिट में है तो डज नॉट रेडिएट एनर्जी, मतलब अपने ही कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। ये स्टेबल, अगर एक स्टेबल ऑर्बिट की बात करें तो उसका एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इंटीग्रल पार्ट होता है मल्टीपल ऑफ h/2π, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट न्यूक्लियस इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, mu इज इक्वल टू n h/2π, तो n क्या होगा 1 2 3, n डज नॉट 0, ठीक है। कब एनर्जी एब्जॉर्ब और रेडिएट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इफ द इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट और फॉल्स फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट। द एनर्जी इमिटेड और रेडिएटेड इज ए लाइट ऑफ फोटॉन फ्रीक्वेंसी म्यू एनर्जी ई दैट इज इक्वल टू एच म्यू, ये एच म्यू एनर्जी रेडिएट करेगा, ठीक है। थॉमसन ने बताया था वाटर मेटल मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड ने बताया था कि ये सिंपली क्या होता है, इन्हें पूरा बता दिया था, पॉजिटिव होता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जबकि बोहर ने इन्हीं के कॉन्सेप्ट को लिया था, बस उसमें ये बताया था स्टेबल ऑर्बिट जो होता है वो रेडिएट नहीं करता एनर्जी और उसका एक एंगुलर मोमेंटम होता है h/2π के मल्टीपल में, जबकि अगर इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जंप करेगा तो एनर्जी का लेन देन होगा, ठीक है। अब बात करते हैं
फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। बोहर ने हाइड्रोजन लाइक एटम की बात की थी और उसमें बताया था कि इसका एंगुलर मोमेंटम ln इन द nth ऑर्बिट के लिए ln क्या हो जाएगा nh/2 रेडियस ऑफ nth सर्कुलर ऑर्बिट के लिए rn इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है 0.53 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर। तो Rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट क्या हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर, या फिर अगर हम देखें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या वो 1 अपॉन n स्क्वायर के। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज नेगेटिव, इंडिकेटिंग दैट इट इज बाउंड। ये एनर्जी बाउंड बाइंडिंग एनर्जी है। तो बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो ये हो जाएगा -En या फिर प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर। अगर एनर्जी लिखोगे तो माइनस में लिखोगे, बाइंडिंग एनर्जी लिखोगे तो प्लस में लिखोगे। आगे बढ़ते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है, ठीक है, तो कितना चेंज इन एनर्जी होगा, ठीक है। डेल्टा इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 अपॉन n1 स्क्वायर पार्ट 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ठीक है। डेल्टा इज इक्वल टू h म्यू, ठीक है, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। 1 अपॉन लेमडा वेव नंबर होता है, ठीक है। वेव नंबर की अगर हम बात करें तो 1 अपॉन लेमडा क्या हो जाएगा r इज इक्वल टू r, ठीक है, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ठीक। r क्या है रेडियल कांस्टेंट है, ठीक। फॉर हाइड्रोजन इसकी वैल्यू 1.097 इंटू 10 पावर 7 मीटर इनवर्स होता है। फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, अगर हाइड्रोजन ना होकर के हाइड्रोजन लाइक एटम हो तो क्या होगा, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम स्पीसीज ऑफ एटॉमिक नंबर जेड, ठीक है। वो अभी तक के किसकी बात कर रहे थे हम लोग, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, उसकी क्या उसको बोलते हैं हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन लाइक एटम की मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन 1 होना चाहिए। तो आर रेडियस क्या हो जाएगी बहुत रेडियस अपॉन जेड, या फिर हम लिख सकते हैं एन एस इज इक्वल टू आर एन इज इक्वल टू लिख सकते हैं 0.53 एन स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है। एनर्जी कितनी -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पे रेडियलबर्ग कांस्टेंट की बात करें तो रेडियलबर्ग कांस्टेंट क्या होता है, रेडियलबर्ग कांस्टेंट फॉर एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर जेड आर जेड स्क्वायर हो जाएगा। आर की वैल्यू आर क्या है रेडियलबर्ग कांस्टेंट है फॉर हाइड्रोजन के लिए, और आर जेड क्या है रेडियलबर्ग कांस्टेंट फॉर एटॉमिक नंबर जेड के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक। तो स्पेक्ट्रल लाइन क्या क्या होती हैं, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन लैंड कर रहा है n बराबर 1 में, लैंड कर रहा है n बराबर 2 में तो बामर, लैंड कर रहा है n बराबर 3 तो पास्चन, लैंड कर रहा है ऑर्बिट n बराबर 4 तो फुंड ब्रैकेट, और लैंड कर रहा है n बराबर 5 तो फुंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो अल्ट्रा वायलेट रीजन के लिए, ठीक है, म्यू की वैल्यू, ठीक, r 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो n की वैल्यू हमें पता है n1 की, और n2 जो होता है वो एक से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह बामर सीरीज की बात करें तो म्यू की वैल्यू क्या होगा, ठीक है, म्यू आर 1 अपान n1 स्क्वायर, n1 2 है और 1 अपान n2 स्क्वायर, और यहाँ म्यू n2 की वैल्यू 2 से कुछ भी हो ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सिंपली तो n1 इज इक्वल टू डिपेंड करता है लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फुंड क्या है। तो लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट और फुंड, ठीक, इनके लिए 1 2 3 4 5 होगी, और n2 की वैल्यू n1 प्लस 1 डॉट डॉट आगे, इससे कम नहीं होगी, छोटी नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि लाइमन सीरीज कहाँ आती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में, बामर सीरीज विजिबल रीजन, पास्चन, ठीक है, इंफ्रारेड, ब्रैकेट जो होती है इंफ्रारेड, और फुंड जो होती है इंफ्रारेड, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यू व इमरान, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट विजिबल फिर तीनों इंफ्रारेड में आएंगी, ठीक है। अगर हम बात करें क्या उसको बोलते हैं टोटल इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, कितनी स्पेक्ट्रल लाइन जो है निकलेंगी, तो फ्रॉम n1 इज इक्वल टू n टू n1 इज इक्वल टू 1 स्टेट, ठीक है। इन्हें बोला कि n1 1 हो n2 1 हो तो, ठीक, स्टेट, तो स्टेट n माइनस 1 बाई 2। अगर हम बात करते हैं फॉर n1 इज इक्वल टू n1 तो n है जो होता है, n2 कुछ भी है मान लो यम है, तो टोटल लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम क्या होंगी, तो होंगी डेल्टा n और फिर डेल्टा n प्लस 1 बाई 2। डेल्टा n क्या है यहाँ से n माइनस m, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल एनर्जी। एक्साइटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कह रहे हैं क्वांटम जंप करे फ्रॉम, एक्साइटेशन पोटेंशियल फॉर क्वांटम जंप फ्रॉम, ठीक है, en2 टू en1, n1 से n2 जाता है अगर, तो एक्साइटेशन पोटेंशियल एटम क्या होगा en2 माइनस en1 अपान इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक। तो पोटेंशियल निकल आएगा, जाहिर सी बात है। E इज इक्वल टू क्यू वी, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा चेंज इन एनर्जी अपॉन क्यू, यही तो ये बोल रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितनी होती है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो जो बाइंडिंग एनर्जी होगी उसको हटा दो तो आयोनाइज हो जाएगा, कितनी होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, दिस एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज, ठीक, 13.6 इलेक्ट्रॉन। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा ई एन अपॉन ई, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं। बात करते हैं न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो क्या होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन,
ठीक है। और एटॉमिक नंबर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। साइज ऑफ न्यूक्लियाई की बात करें 10⁻15 मीटर का होता है। अगर क्या उसको बोलते हैं, एटम की बात करें तो 10⁻10 होता है, 10⁻10 एटम एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। और उसकी न्यूक्लियस की बात करो तो फेमेटो में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसकी रेडियस की बात करें तो r बराबर r नॉट a⁻1/3 होता है। ए इज द मास नंबर, r नॉट इज इक्वल टू क्या 1.3 1.5 × 10⁻15। डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियाई विल बी सेम, हमेशा सेम होती है डेंसिटी अगर रेशियो पूछे तो, ठीक है। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, व्हेन मैटर इज कंप्लीटली ब्रेक एनर्जी लिबरेटेड, एनर्जी लिबरेट करती है इन द फॉर्म ऑफ मास, तो मास डिफेक्ट आ जाता है। इसे बोलते E बराबर mc² जो एनर्जी रिलीट हुई। अच्छा, मास डिफेक्ट क्या है, कह रहे हैं प्रोडक्ट का मास जोड़ो और रिएक्टेंट का मास जोड़ो, ठीक है। रिएक्टेंट का मास जोड़ो प्रोडक्ट का, तो रिएक्टेंट का मास ज़्यादा होता है प्रोडक्ट से, तो इतना डिफेक्ट आ गया। तो ये डिफेक्ट होता क्या है, जेड मास जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन ए माइनस जेड ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, माइनस मास ऑफ टोटल न्यूक्लियंस जो अब है। पहले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ लेंगे, उसमें से मास ऑफ न्यूक्लियंस को घटा देंगे जो फाइनल प्रोडक्ट में आते हैं तो उसकी, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है। डेल्टा एम सी स्क्वायर का फार्मूला होगा जब डेल्टा एम के जी में दिया हो तो, ठीक। बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 931 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। डेल्टा एम ये का फार्मूला नीचे वाला फार्मूला का यूज करोगे, ठीक है। ऊपर वाला फार्मूला जब डेल्टा एम के जी में दिया हो तो बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम सी स्क्वायर, और अगर नीचे वाला फार्मूला का भी यूज करोगे, बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा इंटू 9.31 मिलीग्राम वोल्ट इफ मास एक्सप्रेस्ड इन एमयू। एमयू क्या होता है, ठीक है, 1/n है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछे तो बाइंडिंग एनर्जी पर एटॉमिक मास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, इन नेचुरल रेडियो एक्टिविटी डी के देखें तो ओनली अल्फा बीटा गामा रे इमिट होता है, ठीक। अल्फा इमिट होगा तो 2He4, इसका मतलब है हीलियम एटम गायब। बीटा अगर गायब हुआ तो -1E0 मतलब इलेक्ट्रॉन गायब हुआ है, ठीक है। और अगर गामा गया तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गया है, ठीक है। तो अगर कहीं लिखा है, आपका लिखा है, ठीक है, ये लिखा हुआ है एक्स एटॉमिक मास ए और जेड द एटॉमिक नंबर, अगर अल्फा निकलेगा तो क्या होगा, ए में 4 की कमी और जेड में 2 की कमी, ठीक है, ये बनेगा। बीटा निकलेगा तो जेड में 1 का मतलब एडिशन होगा और ए ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर गामा निकलेगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक। गामा है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। आगे बढ़ते, अगर पूछ ले, अगर मान लो 3 पूछे कि और मतलब जो है इनिशियल दे दे, ठीक है, इनिशियल प्रोडक्ट हो और फाइनल प्रोडक्ट हो, x1 और x2 हो, तो पूछे इसमें बताइए कितने अल्फा निकले कितने बीटा निकले। तो अल्फा निकालने के लिए हम ए इनिशियल माइनस ए फाइनल अपन 4 कर देंगे, फिर बीटा निकालने के लिए जेड फाइनल माइनस जेड इनिशियल प्लस 2 अल्फा कर देंगे तो बीटा निकल आएगा, ठीक है। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, ये जो होता है फर्स्ट आर्डर रिएक्शन होती है, ठीक। रेडियो एक्टिविटी जो होती है वो फर्स्ट आर्डर रिएक्शन होती है। अगर हम बात करें कितनी न्यूक्लियाई पर सेकेंड डी के हो रहे हैं, dN/dt, ठीक, तो माइनस लेमडा इंटू एन, लेमडा लेमडा इंटू एन, ठीक है। लेमडा क्या है, डी के कॉन्स्टेंट है, ठीक है। और dN/dt क्या है, रेट ऑफ डी के, एन क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। लेमडा इज द डी के कॉन्स्टेंट, ठीक है। अगर इस इक्वेशन को हम और अच्छे से लिखना चाहें तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लेमडा टी, ठीक। n नॉट क्या है, इनिशियली कितनी न्यूक्लियाई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू n नॉट इज इक्वल टू ई माइनस लेमडा इंटू टी, ठीक है। कभी कभार n क्या है, टाइम t सेकेंड पे कितनी न्यूक्लियाई हैं अभी, और n नॉट क्या है कि जो है क्या उसको बोलते हैं, नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर पूछे इस टाइप का कभी कभी सवाल पूछ लेते हैं, टोटल टाइम दे देते हैं कि इतनी, तो टी हाफ दे देते हैं कि हाफ लाइफ इसकी इतनी है, तो बताओ इतने समय में कितनी मतलब कितनी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचेंगे, तो हम उससे निकालते हैं n/n0 1/2 की पावर n, n इज इक्वल टू टोटल टाइम अपन टी हाफ, ठीक है, ओके। और n नॉट क्या होता है, इनिशियल पेरेंट न्यूक्लियाई, और n क्या होता है, न्यूक्लियाई एट टाइम टी, ठीक है। अगर हम हाफ लाइफ की बात करें तो क्या होता है 0.6 अपान नेचुरल लॉग 2 अपान लेमडा, लेमडा क्या है डी के कॉन्स्टेंट, ठीक है, 0.693 अपान लेमडा, ठीक है। टी एवरेज क्या होता है 1/λ इज इक्वल टू 1.44 टी हाफ, ठीक है। बात करते हैं न्यूक्लियर फिशन क्या होता है, न्यूक्लियर फिशन कह रहे हैं, ये न्यूक्लियर फिशन पे जो एटॉमिक बम होता है वो न्यूक्लियर फिशन पे काम करता है, इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं न्यूट्रॉन्स, ठीक है। फिशन मतलब किसी जो ये क्या उसको बोलते हैं, एक न्यूक्लियाई है, ठीक है, इसको एनर्जी मिली, कोई कोई पार्टिकल आया, इसको एनर्जी मिली और ये पार्टिकल में टूटता जा रहा है टूटता जा रहा है टूटता जा रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिशन जो होता है एटॉमिक बम का तरह से काम करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन, दो न्यूक्लियाई आपस में ज्वाइन करती हैं, ठीक है, उसके लिए प्रोटॉन चाहिए, इस पर हाइड्रोजन बम का काम करता है, ठीक है। इन दोनों प्रोसेस के अंदर एनर्जी जो होती है लिबरेट होती है, एनर्जी इज रिलीज,
ठीक, अगर बात करें न्यूक्लियर रिएक्शन की, एक्स प्लस ए गिव्स आउट वाई प्लस बी। ए क्या है? बम्बारिंग ये एक्स क्या है? मेटल है। ए है बम्बारिंग पार्टिकल। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पे एक एनर्जी निकलेगी क्यू, तो उस एनर्जी की बात करें तो होगा समेशन ऑफ एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, या हम इसे इस टाइप से लिख सकते हैं, समेशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर। ठीक, सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर पढ़ने से पहले हम लोग बात करते हैं कि मटेरियल जो होता है, मटेरियल, ठीक, मैटर, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, ये तीन टाइप का होता है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है, बात करते हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। आगे बढ़ते हैं कि जो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर होते हैं वो इस बेसिस पे होते हैं कि इनके अंदर कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है वो कितना है। तो पहली बात तो ये है क्या, मान लो कोई एटम है, ठीक, एटम की ये लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, एक दो छोड़ देते, फिर उसके बाद जो ये भरा हुआ है इसे बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके बाद भी सर्कुलर ऑर्बिट होती है, उसे बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ये जो होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में वो क्या होता है, टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से, जबकि ये वाले इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं, और यही लूजली बाउंड ट्रांसफर होते हैं, ठीक, एक एटम से दूसरे एटम पे। तो यही जो होते हैं कंडक्ट करते हैं किसको? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को एक एटम से दूसरे एटम पे। मोमेंट ट्रांसफर ऑफ चार्ज ही क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। तो अगर हम बात करते हैं कितना गैप होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है, तो ये होता है कंडक्शन बैंड मिनिमम, कंडक्शन बैंड डिफरेंस, वैलेंस बैंड, ठीक है। एनर्जी गैप जो होता है वो 1 अपन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी गैप घटेगा, कंडक्टिविटी क्या होगी? अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे कंडक्टिविटी बढ़ेगी, एनर्जी गैप ज़्यादा होगा तो कंडक्टिविटी कम होगी। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले हम कंडक्टर की बात करें, उसमें कंडक्शन बैंड देखते हैं और वैलेंस बैंड देखते हैं। तो कंडक्शन बैंड पार्सली फील्ड होता है और वैलेंस बैंड भी पार्सली फील्ड होता है, ठीक है, और ये कुछ पोर्शन ओवरलैप करता है, मतलब आसानी से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, इधर से इधर आते जाते रहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये बहुत अच्छे से कंडक्ट करती हैं, कंडक्टिविटी इसकी हाई होती है। जबकि अगर सेमी कंडक्टर की बात करें तो ये भी पार्सली फील्ड होती है, ठीक है, दोनों तरफ। कब पार्सली फील्ड होगी? रूम टेम्परेचर पे, तो ये भी क्या करेगा? कंडक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। कब? जब टेम्परेचर हाई होगा। और जब टेम्परेचर 0 केल्विन की बात करें तो कंडक्शन बैंड नेगेटिव होता है, वैलेंस बैंड। तो जब इम्पटिव होगा और एनर्जी गैप ज़्यादा होता है, जब एनर्जी गैप ज़्यादा होगा तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो फिर ये कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फिर क्या होगा? इसकी कंडक्टिविटी कम होगी, ठीक। अगर हम देखें सेमी कंडक्टर 0 केल्विन पे इंसुलेटर की तरीके से बिहेव करता है, मतलब बिल्कुल नहीं काम करता है, जबकि 300 केल्विन पे सेमी कंडक्टर की तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। फिर बोल सकते हैं कंडक्टर की तरीके से बिहेव करता है 300 केल्विन पे, और 0 केल्विन पे इंसुलेटर की तरीके से। अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो कंडक्शन बैंड बिल्कुल इम्पटिव होगा और इंसुलेटर ये वैलेंस बैंड जो होता है फील्ड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं एनर्जी गैप का, तो एनर्जी गैप यहाँ कोई एनर्जी गैप नहीं होगा कंडक्शन बैंड में। जबकि सेमी कंडक्टर की बात करें तो यहाँ पे फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप होगा, लेकिन लेस देन होगा, ये बराबर होगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि अगर हम बात करते हैं इंसुलेटर की, तो वहाँ पे फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप ये जो होता है ज़्यादा होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा होगा एनर्जी बैंड डायग्राम। बात करते हैं रजिस्टिविटी की, तो रजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा इंसुलेटर में, फिर सेमी कंडक्टर में, फिर कंडक्टर में, ठीक है। जब कंडक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा कंडक्टर में, फिर सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी, उसके बाद इंसुलेटर की, ठीक। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव होता है, ठीक है, कंडक्टर में। इसका मतलब है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे कंडक्टर के अंदर तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, कंडक्टिविटी उसकी फिर कम होगी, ठीक है। सेमी कंडक्टर में नेगेटिव होती है, इंसुलेटर में नेगेटिव होती है, ठीक है। करंट किसकी वजह से बहता है कंडक्टर में? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स और होल की वजह से, जबकि इंसुलेटर में कोई करंट नहीं बहती है। अगर हम बात करते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप की, तो ये हम बात कर चुके हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करो तो ये हो जाएगा प्लेटिनम, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर। जबकि अगर बात करते हैं सेमी कंडक्टर की, तो जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनियम, गैलियम, ठीक है, फ्लोरीन, फ्लोराइड। अगर हम बात करें इंसुलेटर की, तो वुड, प्लास्टिक, डायमंड और मीका। आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेमी कंडक्टर, ठीक है। सेमी कंडक्टर को दो पार्ट में तोड़ते हैं, एक इंटेंसिक सेमी कंडक्टर, एक एक्सटेंसिक सेमी कंडक्टर। इंटेंसिक सेमी कंडक्टर में कोई डोपिंग नहीं होती, जब एक्सटेंसिक सेमी कंडक्टर के अंदर डोपिंग होती है, ठीक। ये इंटेंसिक सेमी कंडक्टर प्योर फॉर्म होता है जर्मेनियम और सिलिकॉन का। इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ जो एच होता है होल्स इज इक्वल टू एन आई क्या है? कंसंट्रेशन होता है, ठीक। इंटेंसिक कंसंट्रेशन ऑफ जो इंटेंसिक कंसंट्रेशन एन आई होता है, ठीक, वो बराबर होते हैं तीनों। जबकि एक्सटेंसिक कंडक्टर की बात करें तो एन टाइप होता है, इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, डोपिंग करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कौन पेंटावेलेंट? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। जबकि पी टाइप की बात करें तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होती है, ठीक है। गैलियम, बोरान, इंडेंशियम एंड एल्युमिनियम। एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ अगर हम देखें एन टाइप में, तो नंबर मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन है?
होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होंगे, जबकि अगर पी टाइप में देखें नंबर ऑफ होल ज़्यादा होंगे। ठीक है, मास एक्शन लॉ ये क्या होता है, ये कह रहे थे कि एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू एन ई इंटू एन एच होता है। ठीक है, फॉर एन टाइप सेमी कंडक्टर एन ई इज इक्वल टू एन डी, एन डी क्या है, डोनर इम्प्योरिटी। फॉर पी टाइप कंडक्टर एन एच इक्वल टू एन ए, एक्टिव इम्प्योरिटी। ठीक है, कंडक्शन इंटेंसिक सेमी कंडक्टर की में अगर देखें तो एन बराबर एन एच होता है, जबकि पी टाइप में एन एच बड़ा होता है एन ई से, एन टाइप में एन ई बड़ा होता है एन एच से। जबकि अगर हम बात करें किसकी, करंट डेंसिटी की, तो जे इज इक्वल टू एन आई वी ई प्लस वी एच। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पी टाइप में हम एन एच को हटा सकते हैं, तो पी इक्वल जे इक्वल टू ई एन एच अपान वी एन एच वी एच, और यहाँ पे जे इक्वल टू ई एन ई वी ई। जबकि यहाँ पे कंडक्टिविटी देखें तो वन अपान रजिस्टिविटी होती है, वन अपान रजिस्टिविटी, या फिर इसे लिख सकते हैं ई एन म्यू ई अपान म्यू एच। ठीक है, और यहाँ पे रो वन अपान रजिस्टिविटी इज इक्वल टू ई एन एच म्यू एच, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी ई एन ई म्यू ई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटेंसिक सेमीकंडक्टर और एन टाइप पेंटावेलेंट और पी टाइप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। अगर हम देखें इसमें एन टाइप में, तो डोनर इम्प्योरिटी लेवल जो होती है क्लोज होती है कंडक्शन बैंड की, जबकि एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल जो होती है वैलेंस बैंड के क्लोज होती है पी टाइप में। ठीक है, अगर हम इंटेंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर देखें तो ये दोनों बराबर होते हैं, जबकि अगर एन टाइप में देखते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव जो होते हैं वो कम होते हैं, जबकि होल इसमें पी में होल्स ज़्यादा होंगे, नेगेटिव एक्सेप्टर आयन कम होंगे। ठीक है, अगर हम करंट देखें किसके थ्रू बहती है, तो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होल दोनों, मेनली इलेक्ट्रॉन के थ्रू, किसमें एन टाइप में, और मेनली होल्स के थ्रू। ठीक है, ये क्या है एन टाइप, ये क्या है पी टाइप है, ये इंटेंसिक है। ठीक है, अगर यहाँ देखें तो एन आई इज इक्वल टू एन एच एन आई, यहाँ पे एन एच वेरी वेरी लेस देन एन ई, तो एन डी क्या होगा एन ई के बराबर, एन एच बड़ा होगा एन ई से, एन ए इज इक्वल टू एन एच। यहाँ पे क्या होगा आई, आई इज इक्वल टू करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट ऑफ होल्स, यहाँ पे मेनली करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे मेनली करंट ऑफ होल्स होंगे। ठीक है, सारे के सारे चाहे कहने कि इसमें होल ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है कुछ भी बोल दें। ठीक है, लेकिन अगर देखें तो इंटायरली ये सारे के सारे न्यूट्रल होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स आर इक्वल, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन मेनली माइनॉरिटी होल्स माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन इन किसमें, जंक्शन डायोड। ठीक है, अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो ये ऐसे होगा। ठीक है, ये आपका पी हुआ, ये एन हुआ, ये वायर हुआ। ठीक है, तो ये पी एन जंक्शन डायोड इस तरीके से रहता है। आगे बढ़ते हैं कि मान लो ये पी है और ये एन है, इसमें क्या किए कि एक वायर लगा दिए। ठीक, एक बैटरी लगा दी पोटेंशियल वी की, वी पोटेंशियल की एक बैटरी लगा दी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा कि ये पी है, इधर पी है, ठीक है, इधर एन है, तो इधर के एन ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये इधर आके फिक्स हो जाएंगे, और इधर का पॉजिटिव चार्ज इधर आके फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो एक डिप्लीशन लेयर बन जाती है। ठीक है, जिसके अंदर, ठीक, डिप्लीशन लेयर, अगर हम बात करें करंट की, ठीक है, तो इसके अंदर दो करंट होती है, एक इधर से इधर की तरफ रन करेगी, इसे बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, और इधर से इधर की तरफ जो रन करेगी उसे ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है, ये पोटेंशियल, ये पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से इसे बोलेंगे कौन सा पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफ्यूजन, डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट क्या होगा, पी टू एन साइड, हमने बताया इधर से इधर की तरफ। ठीक है, ड्रिफ्ट करंट की बात करोगे तो कैसे आएगी, एन टू पी मीन्स ऐसे, तो आई नेट क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन, आई नेट क्या हो जाएगा, आई डिफ्यूजन माइनस आई ड्रिफ्ट। ठीक है, इफ देयर इज नो बाइसिंग, मतलब अगर हम पी एन जंक्शन डायोड को, ठीक है, पी एन जंक्शन डायोड को बाइज ना करें, मतलब किसी बैटरी से ना जोड़ें, देन डिफ्यूजन करंट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट, सो टोटल करंट इज जीरो, उस समय कोई करंट इसके अंदर फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। करें इफ जंक्शन एन साइड इज एट हाई पोटेंशियल रिलेटिव टू पी साइड, मतलब एन पॉजिटिव है और एन नेगेटिव है। ठीक, सॉरी, एन पॉजिटिव और पी नेगेटिव, दिस पोटेंशियल डिफरेंस टेंड टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन, तो ये क्या करेगा, एन रीजन से पी रीजन में जाने को रोकेगा। सो दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज बैरियर पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर इसे फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस में लगा दें, मतलब एन को पॉजिटिव कर दें और पी को नेगेटिव कर दें, तो यहाँ पे एक डिप्लीशन, मतलब सब ये रुक जाता है। ठीक है, डिप्लीशन की वजह से, इसीलिए बोलते हैं ये जो इसके अंदर पोटेंशियल जनरेट होता है जो रोकता है, इसे बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड कम बात करते हैं बाइसिंग की। बाइसिंग कितने टाइप की होगी, तो बाइसिंग कितने टाइप की होगी, दो टाइप की होगी, एक होगी फॉरवर्ड बाइस और एक होगी रिवर्स बाइस। फॉरवर्ड बाइस का मतलब क्या होता है, मान लो ये आपका डायोड है, अगर पी पॉजिटिव से हो और एन नेगेटिव से जॉइंट हो बैटरी के, तो उसे बोलेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग, और वैसे अगर अपोजिट हो तो उसे बोलेंगे रिवर्स बाइस। देखो यहाँ पे बना के दिखाया गया है। ठीक है, जब फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं तो जो पोटेंशियल बैरियर रहता है वी बी, ठीक है, पोटेंशियल बैरियर, डिप्लीशन लेयर, ये जो डिप्लीशन लेयर होती है, ठीक है, और आपकी ड्रिफ्ट करंट
ये क्या होती हैं, डिक्रीज़ करते हैं। और अगर देखा जाए जो रेजिस्टेंस होता है पीएन जंक्शन का वो भी डिक्रीज़ करेगा, ठीक। और इस केस में डिफ्यूज़न करंट क्या होगी, डिफ्यूज़न करंट वो इंक्रीज़ करेगी, ठीक। क्योंकि डिप्लीशन लेयर या बैरियर पोटेंशियल छोटा होगा तो इधर से इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन और इधर से पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ आराम से मूव कर सकते हैं, ठीक। इधर से होल इधर और इधर से उधर, ठीक है, उल्टा बोल दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल बैरियर रिड्यूसेस विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस, पीएन जंक्शन प्रोवाइड वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड करंट फ्लोज इन द सर्किट, मीन्स आई डिफ्यूजन ज़्यादा होगी, ठीक है। आर्डर ऑफ फॉरवर्ड करंट की बात करें तो मिली एम्पियर में होगी। करंट फॉलो मेनली ड्यू टू मेजोरिटी कैरियर्स, जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स उनकी वजह से, ठीक है। फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स कर्व्स की बात करें तो इस टाइप का कर्व आएगा, ठीक है। कहते पहले क्या धीरे 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 बढ़ेगा, जैसे ही, ठीक है, क्या उसको बोलते हैं फॉरवर्ड, धीरे 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 बढ़ेगा, उसके बाद डायरेक्ट ऐसे करंट बढ़ती है, ठीक। तो इस मतलब इस पोटेंशियल क्रॉस करने के बाद डायरेक्ट करंट बढ़ती है, तो इसे बोलते हैं नी वोल्टेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसे क्या बोलेंगे, नी वोल्टेज, ठीक, इसे बोलते हैं नी वोल्टेज, ठीक। आगे लिखा है ऑर्डर ऑफ नी वोल्टेज और कट ऑफ वोल्टेज जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट। अगर हम फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की बात करें तो होगा आर एफ इज इक्वल टू डेल्टा वी एफ अपॉन डेल्टा आई एफ, लगभग 100 ओम के बराबर होता है, ठीक, 100 ओम के, ठीक है। स्पेशल पॉइंट की बात करें तो आर आर अपॉन आर एफ जो होता है 10⁻³ का रेशियो होता है फॉर जर्मेनियम के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिवर्स बायस की केस, ठीक है। तो रिवर्स बायस में क्या होगा, ये उल्टा होगा, जस्ट इसमें क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज करेगा, विथ ऑफ डिप्रेशन लेयर इंक्रीज करेगी, रेजिस्टेंस जो होगा हाई हो जाएगा, स्मॉल करंट फ्लो करेगी, ऑर्डर ऑफ करंट इन माइक्रो एम्पियर, यहाँ किसमें था, मिली एम्पियर, ठीक है, मतलब 10⁻³ गुना घट गई फॉर जर्मेनियम। नैनो एम्पियर सिलिकॉन के लिए होगा, मतलब 10⁻6 गुना घट गई। करंट फ्लो मेनली ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स, रिवर्स करेक्टरिस्टिक कर्व बनता है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होगा, रिवर्स करेक्टरिस्टिक कर्व मतलब इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, पहले ये धीरे 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 जाएगा, फिर उसके बाद ये, इसे बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज, ठीक है। रिवर्स सेचुरेशन करंट होती है क्योंकि ये रिवर्स बायस में जोड़ा गया है, और ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिवर्स रेजिस्टेंस तो होता है डेल्टा वी आर अपॉन डेल्टा आई आर, ठीक है, 10⁻6 ओम। देखिए 10⁻6 ओम, 10⁻2 ओम, कितना डिफरेंस है। यहाँ पे ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है जर्मेनियम के लिए 25 वोल्ट, सिलिकॉन के लिए 35 वोल्ट। आर आर बाई आर एफ इक्वल टू 10⁻4:1 का रेशियो होगा फॉर सिलिकॉन के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ टू टाइप्स। ब्रेकडाउन की बात करें तो दो टाइप की होती है जो हमने रिवर्स बायस में देखी, तो ठीक है। अगर बात करें जनरल ब्रेकडाउन और अवलांचे ब्रेकडाउन, ठीक है, हमने यहाँ नहीं देखा ब्रेकडाउन वोल्टेज ये, तो ब्रेकडाउन दो टाइप की होती है, एक जनरल ब्रेकडाउन और एक अवलांचे ब्रेकडाउन, ठीक। जनरल ब्रेकडाउन की बात करें, यहाँ वेयर कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ डिप्लीशन लेयर इटसेल्फ ब्रेक ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वेरी हाई रिवर्स बायसिंग वोल्टेज, कहने कि यहाँ पे क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो टूट जाते हैं उसकी वजह से जो है, ठीक है। और ये क्यों टूटते हैं, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जो रिवर्स बायसिंग लगाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ डिप्लीशन लेयर ब्रोकन बाय कोलिजन ऑफ माइनॉरिटीज, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड जो टूटते हैं वो कोलिजन ऑफ माइनॉरिटीज की वजह से, क्योंकि विच है हाई काइनेटिक एनर्जी फॉर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी वेरी हाई रिवर्स बायस, यहाँ पे कोलिजन की वजह से टूटते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस साइड में क्या, वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिस जनरल ब्रेकडाउन, दिस फिनर टेक्स प्लेस ड्यू टू पीएन जंक्शन हैविंग हाई डोपिंग, ठीक है। हाई डोपिंग होती है पीएन जंक्शन में, तब होता है पीएन जंक्शन हैव थिन डिप्लीशन लेयर, जनरल ब्रेकडाउन में थिन होता है। हियर पीएन जंक्शन डज नॉट डैमेज परमानेंटली, यहाँ पे पीएन जंक्शन हमेशा के लिए डैमेज नहीं होता है। और दूसरी चीज़, इन डीसी वोल्टेज स्टेबलाइजर जनरल फिनोमिना इज यूज्ड, हम डीसी वोल्टेज की बात करें वहाँ पे जो स्टेबलाइजर होता है जनरल फिनोमिना वहाँ पे यूज होती है। अब बात करते हैं अवलांचे ब्रेकडाउन में, तो दिस फिनोमिना टेक्स प्लेस इन, जब पीएन जंक्शन में लो डोपिंग होगी, थिक डिप्लीशन लेयर होगा। हियर पीएन जंक्शन डैमेज परमानेंटली, यहाँ पे पीएन जंक्शन परमानेंटली डैमेज कर जाएगी ड्यू टू अब्रप्टली इंक्रीमेंट ऑफ माइनॉरिटीज ड्यूरिंग रिपीटेटिव कोलिजन, करें पहले कम माइनॉरिटी होंगे, ठीक है, फिर कोलिजन करेंगे बार बार तो ज़्यादा वो हो जाएंगे माइनॉरिटीज, जिसकी वजह से पीएन जंक्शन डायोड हमेशा के लिए डैमेज कर जाएगा, ठीक है। बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायोड, ठीक है, जेनर डायोड। तो इसकी बात करें तो इट इज़ अ हाईलो डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड, यूज करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। इसका साइन इस टाइप से होता है, ये रिवर्स बायस में लगाते हैं, ठीक है। फोटो डायोड, ठीक है, ये पीएन जंक्शन डायोड है जो यूज करते हैं डिटेक्ट ऑफ लाइट सिग्नल, ऑपरेट इन रिवर्स बायस, ठीक है। एलईडी लेड, ये क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड दैट इसका यूज करते हैं इमिट ऑप्टिकल रेडिएशन, ठीक है। किस कंडीशन में यूज करते हैं, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। सोलर सेल जो हम लोग घर में लगे रहते हैं, जनरेट ईएमएफ इट्स ओन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सन रेडिएशन, सन रेडिएशन के जो होती है उनकी वजह से ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है। बात करते हैं और कैसे हम डायोड को यूज कर सकते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और या फिर सेंट्रल टैप फुल वेव रेक्टिफायर, ये भी एक तरीका है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो यहाँ क्या होता है, ये एसी सोर्स है,
एसी सोर्स, एक बार यहाँ पॉजिटिव होगा, एक बार नेगेटिव होगा। तो एक बार जब पॉजिटिव होगा, मान लो ये पल्स, ये एसी है, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो इसका मतलब ये किस में गया, ठीक है, एक बार इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो इसका मतलब ये किस में गया, फॉरवर्ड बायसिंग में, तब ये सिग्नल आएगा। ठीक है, फिर क्या, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, उस समय क्या होगा, सिग्नल नहीं आएगा, जीरो पे। फिर क्या होगा, फिर उसी तरीके से, तो ये ऐसे 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 बनता चला जाएगा। तो अगर यहाँ देखें तो आई डी सी क्या होगा, आई नॉट बाई पाई, ठीक है, और आई आर एम एस क्या होगा, ठीक है, आई नॉट बाई टू। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर, और जो आउटपुट पल्स हैं वो क्या है, आधी हो जा रही हैं, मीन्स आउटपुट पल्स जो होंगी वो इनपुट पल्स के आधी होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो इसमें अगर हम देखें हाफ वेव रेक्टिफायर में, तो क्या होता है, पल्स आधी हो जाती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में। तो इसमें इसमें क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो डबल हो जाती है, 2 गुना होता है इनपुट फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, बाकी पल्सेस सेम रहती हैं, देखिए। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ भी इसी तरीके से। चलिए ये देख लेते हैं कैसे होगा। एक बार इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक, ये फॉरवर्ड बायस में गया, ये रिवर्स बायस में, तो एक पल्स आई, फिर इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ, ये फॉरवर्ड बायस में आया, ये किस में आया, रिवर्स बायस में। ठीक है, यहाँ पे ये लगा देते हैं ऐसे। ठीक, ये क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट हो जाए। जो रिवर्स बायस में गया इसका मतलब क्या होता है, वो क्रॉस कर गया। ठीक है, फिर उधर करंट ना जा करके ऐसे जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ब्रिज का कंडीशन देखते हैं। ठीक है, मान लो फॉरवर्ड इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो क्या होगा, करंट किधर जाएगी, ये पॉजिटिव, ये वाला तो काम करेगा, ठीक है, ये वाला नहीं करेगा। ठीक, ये नेगेटिव है तो कौन सा काम करेगा, हम्म, ये वाला काम करेगा, और ये वाला क्रॉस कर जाएगा, तो करंट कैसे जाएगी, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो ये हुआ, क्या बोलते हैं, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर हम आई डी सी देखेंगे, आई डी सी तो ये होता है 2 I0/पाई। ठीक है, आई आर एम एस देखेंगे, ठीक है, तो ये होगा I0/√2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिपील फैक्टर क्या होता है, रिपील फैक्टर आर इक्वल टू होता है आई ए सी अपॉन आई डी सी। ठीक है, आई ए सी अपॉन आई डी सी। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आर की वैल्यू होती है 1.21, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आर की वैल्यू होती है 0.48। ठीक है, अगर हम रेक्टिफायर इफिशियंसी देखें एन, तो आउटपुट पावर अपॉन डी सी अपॉन इनपुट पावर। ठीक है, ये क्या है, ये डी सी है, ये ए सी है। ठीक है, डी सी जो होती है उसकी वेव्स ऐसी होती हैं, ठीक, और जो ए सी होती है उसकी वेव्स ऐसे होती हैं। ठीक है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आई स्क्वायर आर एल, आई आर एम एस स्क्वायर आर एफ प्लस आर एल, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इस टाइप का हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए ये आएगा। ठीक, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए ये आएगा। चलिए, ठीक है, आई इक्वल टू क्या होगा, अगर टोटल देखें तो वी नॉट बाई आर आई प्लस आर एल। वी डी सी की बात करें तो क्या हो जाएगा, आई डी सी इंटू आर एल, वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर एल, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, बात करते हैं ट्रांजिस्टर की। ट्रांजिस्टर, ठीक है, तो ट्रांजिस्टर में कोई भी टाइप का ट्रांजिस्टर हो, या पीएनपी टाइप का या एनपीएन टाइप का। पीएनपी की बात करें तो जो एरो होता है वो बेस की तरफ होता है, जबकि एनपीएन में एरो इमीटर की तरफ होगा। ठीक है, एरो इमीटर होगा। ठीक है, जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें 3 वो होते हैं, कलेक्टर, इमीटर और ये बेस। ठीक है, ये जो वोल्टेज है वो बेस और करंट के बीच है, कलेक्टर के बीच है, जबकि ये वोल्टेज बेस और इमीटर के बीच है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनपीएन, ठीक है, ये क्या है, वी सी बी कलेक्टर और बेस के बीच में, और ये वी बी कलेक्टर और बेस और इमीटर के बीच में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, कभी कभार सवाल पूछला डोपिंग का कंसंट्रेशन क्या है, तो ई की सबसे ज़्यादा डोपिंग, फिर सी की, फिर बी की, ये होगी डोपिंग। और थिकनेस की बात करें तो ये सी की, फिर ई की, फिर बी की, तो ये दोनों, बी जो है मिनिमम थिकनेस होगी, मिनिमम डोपिंग होगी। थिकनेस में आता है सी, सी तो इसका मतलब थिकनेस, अगर थिकनेस लिखोगे तो उसमें थिक नेस, तो इसमें सी आता है, तो इसका मतलब उस सी की थिकनेस ज़्यादा होगी, और फिर डोपिंग किसकी ज़्यादा होगी, ई की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऐसे याद कर सकते हो, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, शायद इसमें से कुछ पार्ट हट गया है, ठीक है, सिलेबस से, तो देख लेना अपना, पढ़ाने को हम सब पढ़ा बता दे रहे हैं। कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो कैसे क्या करते हैं, ठीक है, बेस, ये इनका साइन हो गया, जो नीचे, ये नीचे साइन, देखिए ये बेस कॉमन कर दिए, तो इमीटर से जाएगा और कलेक्ट कर लेगा, बेस से जाएगा, ठीक, कॉमन इमीटर पे क्या होगा, इमीटर जो है वो क्या हो गया, ठीक है, इमीटर, वो यहाँ पे कॉमन हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, कलेक्टर कॉमन हो गया। ठीक है, तो जब कॉमन बेस होगा, ठीक, तो उस समय इमीटर से जाएगा, करंट कलेक्टर पे हो जाएगा। ठीक है, और जब कॉमन कलेक्टर होगा तो बेस से जाएगा इमीटर पे। ठीक है, और जब कॉमन इमीटर होगा तो करंट जो है ना बेस पे जाएगा ना कलेक्टर पे जाएगा। ठीक है, किधर जाएगा, डायोड की तरफ। ठीक है, ये साइन देख सकते हो, नीचे भी देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, कॉमन है बेस,
ठीक, तो ये इधर से जा करके इधर जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इमीटर कॉमन है, तो क्या होगा, यहाँ से करंट गई, फिर यहाँ से करंट गई, इमीटर की तरफ चली गई, ठीक है। और यहाँ पे बेस से डायरेक्ट करंट इमीटर पे चली गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायोड से जा करके इमीटर पास जाती है, कॉमन इमीटर में, ठीक है। कॉमन इमीटर में इमीटर करंट की तरफ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इनपुट रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस की बात करें तीनों में, तो इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है, कॉमन बेस में लो होगा, कॉमन इमीटर, फिर कॉमन कलेक्टर, ठीक है। याद रखना ये बी ई सी बता रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आउटपुट रेजिस्टेंस यहाँ पे वेरी हाई होगा, यहाँ पे हाई, यहाँ पे लो, ठीक है। तो इनपुट रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और आउटपुट रेजिस्टेंस डिक्रीज, ठीक है। करंट गेन की बात करो तो यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे बीटा, यहाँ पे गामा, ठीक है। कोई दिक्कत, करंट गेन, ठीक, अल्फा बीटा गामा। और आगे बढ़ते हैं, ठीक। अल्फा की वैल्यू क्या होगी, आई सी अपान आई ई, बीटा की वैल्यू आई सी अपान आई बी, गामा की वैल्यू आई ई अपान आई बी, ठीक है। यही याद करना है, ठीक। यहाँ पे क्या है, ऊपर सी है, जो कॉमन रहेगा वो नहीं रहेगा, ठीक है। जो कॉमन रहेगा वो नहीं रहेगा। इसमें देखिए ये क्या है, बी ई सी, तो इसमें बेस वाला नहीं रहेगा करंट, तो अल्फा इक्वल टू आई सी अपान आई ई, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कॉमन क्या है, मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आई सी अपान आई बी, ठीक है। यहाँ पे कॉमन कौन है, कलेक्टर, तो आई ई अपान आई बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरेज गेन, वोल्टेज गेन, ठीक है। ये क्या होगा, वी नॉट वी ओ आउटपुट अपन वी इनपुट। तो यहाँ से अगर हम देखें वी आउटपुट क्या होगा, तो वी आउटपुट क्या होगा, वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो आई कौन सा, ठीक है, आउटपुट आई सी, ठीक, अपान आर एल, आई सी आर एल अपान आई ई आर आई, ठीक है। ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वी आउटपुट अपन वी इनपुट, तो यहाँ पे भी आई सी अपान आर एल, आई बी अपान आर आई, यहाँ पे भी क्या, वी आउटपुट आई ई आर एल अपान आई बी आर आई, ठीक है। एल बाई आई, एल क्या होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस जो होता है आउटपुट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पावर गेन, अगर हम देखें एवरेज कितना होता है, लगभग लगभग के, तो ये 150, 500, ठीक है, और ये लेस देन 1, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पावर गेन, पावर गेन क्या होगा, ए पी इक्वल टू पी नॉट अपन पी आई, या फिर आई स्क्वायर आर होता है, पी इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर, ठीक। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर आर एल अपन आर आई, सेम टू सेम इधर भी है, ठीक है। फेज डिफरेंस बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट, ठीक है। ये सेम फेज, अपोजिट फेज, सेम फेज, ठीक। इसमें अपोजिट फेज होगा, बाकी दोनों में सेम फेज। एप्लीकेशन की बात करें तो फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, फॉर ऑडिबल फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, फॉर इम्पीडेंस मैचिंग, ठीक, के लिए यूज किया जाता है इन ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन को। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अल्फा और अल्फा, अल्फा क्या है, करंट गेन, कब, कॉमन बेस में, बीटा कॉमन इमीटर में, और गामा कॉमन कलेक्टर में, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू 1 माइनस अल्फा इंटू बी, बीटा, बीटा इक्वल टू 1 माइनस गामा, ठीक है। अल्फा और गामा में भी निकाल सकते हो संबंध, ठीक। बीटा की जगह 1 माइनस गामा रख दो, आ जाएगा। चलिए इनपुट ट्रांजिस्टर करेक्टरिस्टिक्स, इनपुट रजिस्टेंस आर वन की बात करें फॉर कॉमन इमीटर के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा बी अपान डेल्टा आई बी। अगर इन आउटपुट रजिस्टेंस फॉर कॉमन इमीटर के लिए लगाओगे तो डेल्टा वी सी अपान डेल्टा आई सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करंट एम्पलीफायर फॉर कॉमन इमीटर, बीटा एस इक्वल टू डेल्टा आई सी अपान डेल्टा आई बी, ठीक है, वही है जो ऊपर था, ठीक। कॉमन बेस के लिए डेल्टा आई सी अपान डेल्टा आई, वही लिखा है, ऊपर क्या होगा सी, नीचे क्या होगा बी, ठीक है। इसको याद करने का तरीका, आप अगर लिखते हैं क्या उसको बोलते हैं, सी एल, ठीक है, क्या उसको बोलते हैं, देखिए आई करंट जो होती है, ठीक है, करंट, टोटल करंट आई ई होती है मान लो 100%, 95% होती है आई सी, और 5% होती है आई पी, ठीक है, 5% होती है आई पी। तो अगर यहाँ से देखें तो फर्स्ट में देखें तो आई सी अपान आई ई, इसका मतलब यहाँ क्या है, यहाँ पे इस वाले में, पहले वाले में छोटा वाला ऊपर है, बाकी इसमें क्या है, बड़ा वाला ऊपर है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। इतना ध्यान रखना कि यहाँ पे छोटी करंट ऊपर है कॉमन बेस में, बाकी यहाँ पे, ठीक है, बड़ी करंट ऊपर है, याद रहेगा। अगर पूछे, ठीक है, इसमें कॉमन मीटर में दो करंट रहेगी, आई ई रहेगी नहीं, आई सी आई बी रहेगी, तो आई सी ज़्यादा होती है आई बी से, क्योंकि आई सी 95% होती है, ठीक। आई ई और आई बी में आई ई 100% होती है, तो आई ई ऊपर अपान आई बी, और यहाँ पे आई सी अपान आई ई में, क्योंकि ये कॉमन बेस का है तो बेस में पलट जाता है, तो आई सी अपान आई ई हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं लेस देन 1 होता है, ये मोर देन 1 होता है, ठीक है, याद रहेगा इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर को हम कैसे कैसे यूज करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। तो देयर आर 3 रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर ऑपरेशन, कट ऑफ रीजन एक है, ठीक, एक एक्टिव रीजन, एक सैचुरेशन रीजन, 3 रीजन होते हैं इसके
एक्टिव मतलब ट्रांजिशन ऑपरेशन के, ठीक है। पहली मतलब बात करते हैं, पहला ट्रांजिस्टर एज वोल्टेज एम्पलीफायर। हम ट्रांजिस्टर को वोल्टेज एम्पलीफायर के रूप में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टू ऑपरेट इन एन एम्पलीफायर वी नीड टू फिक्स इट्स ऑपरेटिंग वोल्टेज समवेयर इन एक्टिव रीजन वेयर इट इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ इनपुट एसी सिग्नल एंड प्रोड्यूस एन एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल। कहने कि अगर हमें ट्रांजिस्टर को वोल्टेज एम्पलीफायर के रूप में, ठीक है, क्या उसको बोलते हैं, यूज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें जो है वोल्टेज को कहाँ पे लगाना पड़ेगा, एक्टिव रीजन पे, ठीक है, जिससे इनपुट रीजन को एम्पलीफाइड करेगा आउटपुट सिग्नल में, ठीक। अगर हम बात करें यहाँ पे वोल्टेज गेन की, तो वोल्टेज गेन क्या होगा, वी नॉट अपन वी आई इज इक्वल टू माइनस बीटा ए सी आर आउट अपन आर इनपुट, ठीक। बीटा ए सी क्या है, गेन है, ठीक। यहाँ से पावर गेन क्या हो जाएगा, ए बी इंटू बीटा ए सी, ठीक है। पी इज इक्वल टू वी आई, यहाँ पे लगा दिए। आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, तो ए ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज स्विच इफ इट इज ऑपरेटेड इन कट ऑफ एंड सैचुरेशन स्टेट ओनली, ठीक। अगर कट ऑफ और सैचुरेशन स्टेट में लगाते हो, ठीक है, तो इस स्विच की तरीके से काम करेगा ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर, क्या है, ठीक है। एन ऑसिलेटर इज ए जनरेटर ऑफ एन एसी सिग्नल यूजिंग पॉजिटिव फीडबैक, ठीक। ऑसिलेटर जो होता है, जनरेटर होता है एसी सिग्नल्स का, जो पॉजिटिव फीडबैक में हेल्प करते, मतलब उसको यूज करते हैं पॉजिटिव फीडबैक की तरीके से। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन एफ इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, ठीक है। यहाँ पे जो हमने आपको बताया था रिलेशन, वो लिखा हुआ, बीटा इज इक्वल टू अल्फा बाई 1 - अल्फा, गामा इज इक्वल टू 1 + बीटा, और गामा इज इक्वल टू 1/1 - अल्फा, ठीक है। बात करते हैं लॉजिक गेट की। लॉजिक गेट, तो 0 + 0 = 0 होता है, 1 + 1 = 1 होता है, 0 + 1 1 होता है, 0.0 0 होता है, 1.1 1 होता है, 0.i और 0.1 0 होता है लॉजिक गेट की कंडीशन में, ठीक है। 0 बार होता है 1 और 1 का बार होता है 0, ठीक है। बात करते हैं टाइप ऑफ गेट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और गेट, ठीक है। और गेट ये इस टाइप से बना होता है, देखिए ये इस टाइप से बना है, ये ऐसे और फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक। और ये ए इनपुट सिग्नल बी और ये आउटपुट वाई होगा, तो वाई बराबर क्या होगा, ए प्लस बी। तो अगर यहाँ पे ए प्लस बी करोगे, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1.1, 1 + 1 = 1। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनालॉग इस टाइप से लगेगा, ठीक है, कि अगर इसको बंद करते हो, ठीक है, तब करंट जाएगी, मतलब अगर दोनों खुले हैं तो इसका मतलब 0 0 है, ठीक है। और अगर इसको बंद करते हो तो इसका मतलब 0 + 1 हो गया, इसका मतलब इसके अंदर करंट दौड़ जाएगी, बल्ब चलेगा, ठीक है। और अगर दोनों दोनों बंद कर दोगे तो और अच्छी बात, तब भी सर्किट कंप्लीट है, मतलब बल्ब चलेगा। सर्किट डायग्राम प्रैक्टिकल रियलाइजेशन इस टाइप से अगर देखें तो भी, ठीक है। अगर दोनों नहीं जा रहे हैं, दोनों क्या है, 0 0 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा लोड रेजिस्टेंस में कुछ नहीं आएगा। और अगर एक चल रहा है तो इस लोड रेजिस्टेंस में आएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। आगे बढ़ते हैं, एंड गेट सर्किट डायग्राम, ये इलेक्ट्रिकल एनालॉग है, ठीक है। एंड गेट ए बी, और ये एंड गेट हुआ और ये वाई हुआ, ठीक है। तो वाई बराबर ए डॉट बी, फिर उसके बाद 0.0 0, 0.1 0, 1.0 0, 1.1 1, और ये लॉग हो गया कि इसको बंद करोगे तो 1 हो जाएगा, खुला रहेंगे तो दोनों 0, ठीक है। ये देख लीजिए, ठीक, ये हो गया, ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया, ठीक है, प्रैक्टिकल रियलाइजेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं, नॉट और इन्वर्टर मतलब उल्टा गेट, तो ये हो गया आपका नॉट गेट में बिंदी आगे लगी रहती है, ठीक है। वाई इक्वल टू ए के पावर बार, तो 0 का बार 1, 1 का बार 0, ठीक है। अगर इसको बंद करोगे, इसको बंद करोगे, इसका मतलब 1 दिए तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। अगर 0 दिए तो ये जलता रहेगा, ठीक है। ये होगा आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये होगा प्रैक्टिकल सर्किट, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नॉर गेट और प्लस नार, ठीक। इसका जो है ए प्लस बी, ये देखिए और गेट, ये नॉट गेट, दोनों नार गेट, वाई बराबर ए प्लस बी का बार, तो ये आपका हुआ टेबल, और ये आपकी हुई, ठीक है, क्या उसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये आपका हुआ प्रैक्टिकल सर्किट, ठीक है, देख लेना। आगे बढ़ते हैं, नैंड गेट, ठीक है। नैंड गेट क्या होता है, एंड गेट प्लस नॉट गेट, ये हुआ आपका नैंड गेट का सिंबल, ये हुआ आपकी वाई बराबर ए डॉट बी का बार, नैंड गेट का इक्वेशन, और ये हुआ आपका नैंड गेट का चार्ट, ये हुआ आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट, और ये हुआ, ठीक है, देख लिया। आगे बढ़ते हैं, ये जॉर गेट क्या होता है, एक्सक्लूसिव आर गेट, ठीक है। इसका सिंबल ये होता है, ठीक है। अगर इसका ये देखोगे, क्या उसको बोलते हैं, इसकी इक्वेशन देखोगे तो होता है वाई इज इक्वल टू ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार, ठीक है। ए डॉट बी एक बार प्लस ए डॉट बी, एक बार ए के ऊपर बार, एक बार बी के ऊपर बार, ये इसकी वो हो गई इक्वेशन, ठीक है। एक्स नॉर मतलब इसमें भी यहाँ लगा दो, तो ये हो गया। तो इसका जो होगा ये होगा, ठीक है। इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, वाई बराबर ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी, ए के ऊपर बार बी के ऊपर बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
ठीक है। डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन ने क्या बताया था, कह रहे थे ए प्लस बी बार लिखा है तो इसको लिख सकते हो ए डॉट बी, ए बार ए के ऊपर बार डॉट बी के ऊपर बार। अगर कहीं लिखा है ए डॉट बी के ऊपर बार तो लिखोगे ए बार प्लस बी बार, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है। और बाकी ये हम आपको बता ही चुके हैं, 1 प्लस 0। हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले चार्ज क्या होता है। ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज जो होती है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है बॉडी की। ठीक है। जिसकी वजह से बॉडी जो होती है एक्सपीरियंस क्या क्या करते हैं, एक्सपीरियंस कर सकती है या फिर प्रोड्यूस कर सकती है किसको, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चार्ज जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जबकि निगेटिव चार्ज का मतलब होता है किसी बॉडी पे गेन है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है। चार्ज की बात करें तो चार्ज का यूनिट जो होता है वो होता है कूलाम। ठीक है। और चार्ज जो होता है, चार्ज क्वांटाइज नेचर का होता है। ठीक, कंजर्व होता है, एडिटिव होता है और ट्रांसफरेबल होता है। क्यू कैट याद कर सकते हो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ट्रांसफरेबल की बात करते हैं तो क्यू बराबर क्या होता है, एन ई। ठीक है। क्यू इज इक्वल टू एन ई, और ये जो एन है नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड और गेन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। 1 कूलाम की बात करें तो 10 3 × 10⁻⁹ एसयू होता है। अगर हम बात करते हैं, अब हम इसके बाद बात करते हैं चार्ज डेंसिटी की। ठीक है। मान लो एक ये कोई छड़ी है, ठीक है, लाइन है, उस पर चार्ज प्रेजेंट है यूनिफॉर्मली, तो चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई एल। ठीक। अगर हम बात करते हैं इसी तरीके से सरफेस की बात करें तो सरफेस पे क्या होगा, चार्ज डेंसिटी सिग्मा बान क्यू ए। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की तो चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू क्यू बाई वी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कूलाम्स लॉ कह रहे दो चार्ज हैं। ठीक है। दो चार्ज रखे हुए हैं, 2 पॉइंट चार्ज है। ठीक है। आर डिस्टेंस पे। ठीक, एक Q1 और एक Q2। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इनके बीच लगने वाला फोर्स, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 क्या है, ये दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड Q1 Q2 है। आर क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस। के क्या है, मीडियम, जिसमें मीडियम ऑफ परमिटिविटी। ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, और के क्या होता है, ई आर, रिलेटिव परमेबिलिटी या फिर परमेबिलिटी इन मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन एयर, साइलेंट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 8.85 × 10⁻12 इसकी वैल्यू होती है। के जो होता है 1 होता है फॉर एयर एंड वैक्यूम, इनफाइनाइट होता है फॉर मेटल एंड कंडक्टर। बात करते हैं अगर दो से ज़्यादा चार्ज हो तो फिर हम कैसे निकालेंगे फोर्स, तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ द टारगेट, और इसको हम वेक्टर फॉर्म में, फोर्स वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी होता है तो उसे हम वेक्टर फॉर्म में ऐड करेंगे। ठीक है। या फिर अगर कहीं लिखना हो या इस पे फोर्स अगर देखें तो क्या होगा, मान लो ये क्यू ए था, क्यू बी था, तो अगर मान लो F1 Q1 और Q2 है तो फोर्स ड्यू टू फोर्स 1 ड्यू टू 2, फोर्स 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा। ठीक है। माइनस क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होती है। ठीक है। ये जो फोर्स आप देख रहे थे ये कब अप्लीकेबल होगा, स्टैटिक हो चार्जेज, स्टैटिक होना चाहिए, पॉइंट चार्ज हो और ये दोनों स्टैटिक हो। अगर मूविंग चार्ज होंगे तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होना स्टार्ट करेगी। ठीक है। वो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं, अगर मान लो दो चार्ज थे, ठीक है, एक चार्ज ये एक चार्ज है Q1 Q2, इनके बीच में, ठीक है, कोई पार्स मतलब मीडियम रख दिया गया, पार्सली फील्ड मीडियम रख दिया गया। ठीक है। मान लो इसकी थिकनेस टी है, इसका मीडियम क्या है, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई बटे R1 माइनस टी प्लस टी अंडर रूट के। आर की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, ठीक, आर माइनस टी प्लस टी अंडर रूट के। ठीक, ये आर की वैल्यू हो जाएगी, या फिर आप इसे याद कर सकते हैं, ये पूरा फार्मूला याद कर लीजिए। ठीक है। बात करते हैं टू बॉल सिस्टम का। ठीक, टू बॉल सिस्टम की बात करें तो ये क्या होता है कि बोलते हैं कि दो बॉल है, एक बॉल ये है, दो बॉल लटका दी गई हैं। ठीक है। जिनका वेट जो है डब्लू है, ठीक, मास यम है, ठीक है, चार्ज क्यू है, दोनों पे समान चार्ज है। ठीक है, सेम नेचर का, तो इधर फोर्स लगेगा और इधर की तरफ फोर्स लगेगा। डिस्टेंस कितनी, आर, मान लो इक्विलिब्रियम पे ये अब आ गया है और ये यहाँ से एंगल नॉर्मल से थीटा है। ठीक है। वो बोलते हैं दो चार्ज उनको सेपरेट किया गया है, इस टाइप से कहानी बताते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा। ठीक है। तो मान लो इधर की तरफ एफ है और इधर की तरफ डब्लू है। ठीक है। ये ऐसे है। ठीक है। और इधर ये थीटा है, तो अगर इधर की बात करें तो ये क्या होगा, ये भी थीटा होगा। ठीक, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। टेन थीटा क्या होगा, ये क्या होगा, एफ नॉट अपॉन डब्लू। ठीक है। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेन थीटा आ गया, क्यू क्या हो जाएगा, क्यू, तो अगर हम डब्लू वो देखेंगे क्या उसको बोलते हैं, आपका फोर्स, एफ, एफ क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्यू निकालेंगे। ठीक है। और एफ की जगह हम क्या रखेंगे, हाँ, एफ नॉट, एफ की जगह हम रख सकते हैं डब्लू नॉट इंटू टेन थीटा, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टेंशन टी की बात करो, टी अगर इसमें टेंशन टी हो तो टी क्या हो जाएगा, यहाँ से बीच से जाएगा, इसके बीच 90 डिग्री, तो टी इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस एफ नॉट स्क्वायर। ठीक है।
ठीक है। कह रहे हैं अगर पूरे सेटअप को हम सेटेलाइट के ऊपर ले जाएं, आर्टिफिशियल सेटेलाइट, जहाँ जी इफेक्टिव जीरो हो, जब जी इफेक्टिव जीरो होगा तो अगर दोनों को ऐसे छोड़ोगे, ठीक है, मान ही मान लो ऐसे करके, ठीक, दोनों को छोड़ोगे तो क्या आ जाएंगे, जी जीरो है तो एक ऐसे चले जाएगा, एक ऐसे चला जाएगा, 90 डिग्री चले जाएंगे, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2L, यहाँ से यहाँ तक, तो फोर्स कितना हो जाएगा, k² / 4L², ठीक है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कह रहे हैं फॉर सिस्टम टू बी इक्विलिब्रियम ए चार्ज क्यू मस्ट बी प्लेस्ड एट द सेंटर, ठीक। फॉर सेम चार्जेज आर आउटसाइड फॉर अपोजिट चार्जेज फाइंड वैल्यू क्यू, ठीक। चार्ज पूछता है, कह रहे हैं दो चार्ज हैं, ठीक, सेम चार्ज Q1 Q2, ठीक है। तो कह रहे हैं कि बताइए कि तीसरा चार्ज हम ला के रखें, मान लो यहाँ Q पे, ठीक है, Q रखें, तीसरा चार्ज पूछते हैं कहाँ रखें, ठीक है। तो अगर सेम चार्ज है तो बीच में रखेंगे तीसरा चार्ज, और फिर पूछते हैं कि बताओ ये तीसरे चार्ज की वैल्यू क्या होगी, अगर उन्हें फोर्स बता दें इस पर, तो इस पर फोर्स बता दिया, इस पर, ठीक है, इसकी वजह से इस पे फोर्स, इसकी वजह से इस पे फोर्स, तो हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी तो किसी एक पे क्या कर लेंगे, जीरो कर लेंगे, ठीक है, किसी एक चार्ज पे क्या कर लेंगे हम, एफ नेट जीरो कर लेंगे, ठीक है। तो मान लो इस वाले पे ये क्यू रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे Q1 रखा है, और यहाँ पे Q2 रखा है, ठीक। तो यहाँ पे हम इस पर जीरो कर ले रहे हैं, इसकी वजह से फोर्स इसकी तरफ इधर, तो इसका मतलब इसकी वजह से फोर्स इधर होना चाहिए, तब इक्विलिब्रियम होगा, मतलब ये नेगेटिव हो, ऐसे हम लोग ध्यान देंगे, ठीक, थोड़ा सा देखना रहता है। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो नेट फोर्स अपॉन यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो F इज इक्वल टू F/Q0, ठीक है। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q बाई R², ठीक है। अगर डायरेक्शन की बात करें, ठीक है, तो पॉजिटिव की लिए दूर की तरफ, नेगेटिव से की तरफ होगा, ठीक है, डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज रखा है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज, तो उस पर फोर्स किधर की तरफ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वेक्टर फॉर्म में ई क्या होगा, ई इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/R³ और इंटू आर, ठीक है। मोर चार्जेज होंगे, अगर एक से ज़्यादा चार्जेज होंगे रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई इक्वल टू हो जाएगा E1 + E2 + E3 इन वेक्टर फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, नल पॉइंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। नल पॉइंट लाई नियर चार्जेज हैविंग लेस मैग्नीट्यूड, केस फर्स्ट व्हेन चार्जेज आर द सेम नेचर, डिस्टेंस Q1 डिस्टेंस फ्रॉम Q1 की अगर बात करें, ठीक है, और Q1 बड़ा है Q2 से मैग्नीट्यूड में, तो x इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, R/1 + √Q2/Q1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, केस 2 व्हेन चार्जेज आर अपोजिट इन नेचर, डिस्टेंस फ्रॉम Q1, तो Q1 बड़ा है Q2 से यहाँ भी, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/1 - √Q2/Q1, ठीक है। आगे बढ़िए, सिंपल फार्मूला था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। कह रहे हैं कि दो पॉइंट हैं, मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी क्या होगा, वर्क डन, ठीक है, बाई एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वर्क डन, और किसी पॉजिटिव चार्ज को, ठीक, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बी से अगर ए तक लाते हो, ठीक है, तो जो किया गया वर्क होगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे बोलेंगे हम क्या, पोटेंशियल, ठीक है। दैट इज द VA - VB इज इक्वल टू W/Q0 व्हेन पॉइंट बी इज एट इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट से किसी पॉइंट से ए तक लाते हैं, तो VA इज इक्वल टू W/Q0 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, ठीक, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, कितना एक्सटर्नल एजेंट काम करेगा, तो हो जाएगा W बराबर Q0/V फाइनल माइनस V इनिशियल, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स WE इज इक्वल टू -W, ठीक। नोट पुट Q1 नॉट VI और V फाइनल विद साइन के साथ रखना है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो ये क्या होता है, E इज इक्वल टू -dV/dr, या फिर वेक्टर फॉर्म में V इज इक्वल टू -E इंटू dr। अब अगर E दिया हो और पोजीशन वेक्टर दिया हो तो dV निकालना हो, निकाल लोगे, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। डॉट है प्रोडक्ट, ठीक है। माइनस के मतलब क्या होता है कि नेगेटिव साइन मीन्स V डिक्रीजेज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जाओगे तो V की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस जो पोटेंशियल होगा डिक्रीज करता चला जाएगा, ठीक है। तो इन्हें फिर से लिखा है, V इज इक्वल टू E इज इक्वल टू V हाई माइनस V लो अपॉन D इज इक्वल टू V/D, और ये मान लो ये V हाई है, जाहिर सी बात V लो है, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस D होता है, D इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर, ये इधर से भी होता है, ये इधर होता है, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस R, क्यों क्या होगा, V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R माइनस के कारण 1/4πε0 पॉइंट मल्टी इंटू Q/R, ठीक है। V क्या हो जाएगा, V1 + V2, अगर दो चार्जेज का सिस्टम, दो चार्जेज का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जीरो पोटेंशियल अलॉन्ग लाइन जोनिंग ऑफ चार्ज अपोजिट नेचर, ठीक। तो जीरो पोटेंशियल की बात करो तो फॉर इंटरनल पॉइंट, ठीक है, x बराबर R/1 + Q2/Q1, डिस्टेंस फ्रॉम Q1 और Q1 बड़ा होगा Q2 से,
ठीक है, फॉर इन एक्सटर्नल पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम Q1 बड़ा होगा Q2 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ़ V इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड देन E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप और ई जेड के कैप। ठीक है, तो यहाँ पे ई एक्स कैसे निकालोगे, माइनस डी वी बाई डी एक्स, ई वाई माइनस डी वी बाई डी वाई, ई जेड कैसे निकालोगे, माइनस डी वी बाई डी जेड, और ये निकाल के यहाँ पुट कर दोगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी वेक्टर फॉर्म में। और इसे अगर हम वैल्यू निकालना चाहें इसका मैग्नीट्यूड तो ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर, जैसे हम वेक्टर में करते थे। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं। इफ ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप देन वी क्या होगा, तो हमने बताया कि अगर आर वेक्टर आपको पता हो तो डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, तो ई एक्स डी एक्स, ई वाई डी वाई, ई जेड डी जेड, और इधर क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। ठीक है, आपको पता है इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी आर, तो डी वी बाई डी आर का अगर ग्राफ होगा तो टेन थीटा क्या देगा, मतलब स्लोप ई देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट जो मैथ के देख लेते हैं। ठीक है, मान लो ये आर वेक्टर का स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए बी क्या होगा, आर रूट टू। ठीक, ए ओ क्या होगा, आर बाई रूट टू। ठीक, ये त्रिभुज है। ठीक है, सेम डिस्टेंस, ये आर आर आर, तो ए बी क्या होगा, रूट थ्री बाई टू इंटू आर। ठीक है, और थीटा क्या होगा, थीटा ये 60 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री। ठीक, ए ओ क्या होगा, आर रूट थ्री। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगर ये इस टाइप से होगा मतलब क्यूब है, तो ये क्या होगा, एक कोने से दूसरा कोना, एक्स इक्वल टू आर रूट थ्री, और एक्स इक्वल टू आर रूट टू, ये वाला जो यहाँ पर बताया गया है आर रूट टू होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यू बराबर क्यू वी, क्यू एंड वी पुट विद साइन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेस की वजह से, ठीक, Q1 Q2 तो फिर यू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, पुट Q1 एंड Q2 विद साइन नोट। अगर मान लो, अब मान लो कि n चार्जेस हैं तो कितने नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे। ठीक है, कितने नंबर ऑफ पेयर बनेंगे, n n-1/2। ठीक है, वेयर n इज द नंबर ऑफ चार्जेज। ठीक है, अगर हम बात करें u इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर। कब, जब दो चार्जेज हों। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इसके अंदर दो चार्ज Q1 Q2 रखा हो, तो यहाँ पे एक सिस्टम बना और एक Q1 भी Q2 भी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। आगे बढ़ते हैं। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, डब्ल्यू बराबर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड वी डब्ल्यू ई क्या हो जाएगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कहते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल करता है तो क्या होगा। ठीक है, केस है कि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मोशन कर रहा है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, इसमें पॉजिटिव चार्ज है मान लो, तो क्या होगा, डब्ल्यू बराबर डेल्टा के इक्वल टू हाफ M1 M V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू वी। ठीक है, यहाँ इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म देन V इज इक्वल टू ई डी, यहाँ पे यूनिफॉर्म बनाया है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म देन एक्सेलरेशन क्या होगा, ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, और एफ क्या होगा, क्यू ई बाई एम, ये कांस्टेंट होगा। केस फर्स्ट, इफ चार्ज पार्टिकल इंटर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन, अगर इसे निकल मतलब इसके अंदर जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, ये ऐसे पैरेलल निकल जाएगा। तो इफ यू इज इक्वल टू जीरो देन V इज इक्वल टू क्या, ए टी क्यू ई बाई एम इंटू टी, एस बराबर हाफ क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, वी इक्वल टू अंडर टू क्यू ई बाई एम इंटू एस। ठीक है, अगर यू भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं, वी बराबर यू प्लस क्यू ई बाई एम इंटू टी, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, इफ चार्ज पार्टिकल इंटर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और चार्ज पार्टिकल ऐसे इंटर कर रहा है। ठीक है, तब क्या होगा, वी एक्स बराबर यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक्स बराबर यू टी आ जाएगा यहाँ। ठीक, वी वाई इक्वल टू क्यू ई बाई एम इंटू टी। ठीक, और वाई बराबर हाफ क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, और वी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्यू ई बाई एम इंटू वाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, वी इक्वल टू अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। इजेक्शन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगी, वाई इक्वल टू क्यू ई बाई टू एम यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर पैराबोलिक, वाई बराबर ए टी स्क्वायर या फिर हाफ ए टी स्क्वायर, ए क्या होगा, क्यू ई बाई एम, और टी क्या होगा, एक्स बाई यू का होल हाफ स्क्वायर, इस टाइप से कह सकते हो। ठीक है, ये मान लो ये आपकी ओ है। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ से ये चार्ज एंट्री करेगा, मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इधर की तरफ इधर चलना चाहेगा और इधर की तरफ एक्सेलरेशन लगेगा, तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे एक केस और देख लेते हैं कि डब्लू वर्क क्या होगा। ठीक है, वर्क अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस हो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, मान लो ये ऐसे है। ठीक है, ये खड़ा है इस टाइप से। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है। ठीक है, तो इसका सरफेस कैसे होगा, क्योंकि इस ये सरफेस क्या होगा, इस टाइप से, ये पोटेंशियल सेम होगा यहाँ पे, तो पूरे पेपर पे क्या होगा कि पोटेंशियल सेम होगा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इस पे
इस पे, ठीक है, इसको मान लो ऐसे कर दे रहे हैं, तो इस पे चार्ज को तुम यहाँ से यहाँ ले जाओ, चाहे यहाँ से यहाँ ले जाओ, चाहे यहाँ से यहाँ ले जाओ, पोटेंशियल क्या होगा, डेल्टा यू, डेल्टा वी जीरो, तो डब्ल्यू क्या, जीरो। ठीक है, अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा और ये सेम रेडियस है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल सब कहीं सेम होगा। अब मान लो यहाँ से प्लस क्यू चार्ज उठा करके आप यहाँ ले जा रहे हैं, तो क्या होगा, पोटेंशियल जीरो, मतलब डेल्टा यू वी जीरो, तो क्यू जीरो, डब्ल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ठीक है, बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ठीक है, ये रिंग है, ठीक है, यूनिफॉर्मली ऐसे चार्ज है। ठीक है, यहाँ से इसके सेंटर से यहाँ पी पॉइंट पे कहने बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। के हम उसको मान देते हैं, क्या उसको बोलते हैं, 1/4 को के मानते हैं, अभी मानने स्टार्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, और इस पे चार्ज मान लो क्या है, क्यू। ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे है सेंटर से पी तक। ठीक है, अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल वी इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखते हैं क्यू क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू 2πr लेमडा। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज आर की बात करते हैं। ठीक है, मान लो ये आर का है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर की तरफ, ये एंगल थीटा है। ठीक है, ये पॉजिटिव है, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर ये आर हो तो, ठीक, क्यू अपान आर इंटू थीटा। ठीक है, तो वी क्या हो जाएगा यहाँ से, सबसे पहले हम ई की बात करते हैं, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा, ई इज इक्वल टू लेमडा बाई 4πε0 इंटू आर 2 साइन थीटा बाई 2। हम लिख सकते हैं के लेमडा बाई आर 2 साइन थीटा बाई 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करूँ, तो अगर ये पॉजिटिव है तो इधर की तरफ जाएगा। ठीक, अब मान लो ये पूरा ऐसे रिंग होता, ठीक है, तो इसके सेंटर पे क्या होता, जीरो होता, इसके सेंटर पे जीरो होता। ठीक है, अब पूछ लेते हैं कि बताओ ये इतना कट कर दिया पार्ट, इतना कट कर दी, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ ई है, तो बताओ इतने पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो भी इधर की तरफ ई होगी, लेकिन बस डायरेक्शन अपोजिट होगा, है कि नहीं। स्फेरिकल सेल, ठीक है, फॉर एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, मान लो स्फेरिकल सेल है, यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट पे, ठीक है, डिस्टेंस कितनी आर, तो ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, वी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बाई आर। ठीक, एट सरफेस, सरफेस पे कितना हो जाएगा, सरफेस पे डिस्टेंस ये कितनी होगी आर, तो ई इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, वी इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर। ठीक है, अगर हम बात करें, ये तो दोनों में होगा, चाहे वो क्या हो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो या फिर स्फेरिकल सेल हो। ठीक है, ये दोनों में होगा आर और आर। अगर यार स्फेरिकल सेल है, इसके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे अंदर ई इज इक्वल टू जीरो होगा, वी कांस्टेंट होगा, कितना होगा 1/4πε0 क्यू बाई आर। और अगर इसके अंदर भी ये सॉलिड है, ठीक है, यून कंडक्टिंग सरफेस है, तो फिर वहाँ क्या होगा, ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका रो अपान 3ε0 इंटू आर। आर क्या, इनसाइड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, वी क्या हो जाएगा रो अपान 3ε0। ठीक है, 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपान 2, रो क्या है क्यू अपान 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, कह रहे हैं इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फेरिकल कैविटी फॉर्म इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, मान लो ये कोई कंडक्टिंग आपकी सरफेस, और यहाँ पे एक बना दिए कैविटी। ठीक है, तो यहाँ सेंटर से इसका सेंटर की डिस्टेंस ए है, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ठीक है, आर डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ए बिटवीन सेंटर इज इक्वल टू रो अपान 3ε0 इंटू ए। ठीक, और कंसेंट्रिक कैविटी हो, अगर ये कंसेंट्रिक कैविटी होती है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पूछता इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो इस पर क्या होगा, ई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि तब तो केस बन गया किसका, नॉन कंडक्टिंग का या फिर स्फेरिकल सेल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन सीट, प्लेन सीट की वजह से ई इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2ε0, और या फिर लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू क्यू अपान 2ε0 इंटू ए। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए चार्ज कंडक्टिंग सरफेस, अगर वो ऊपर वाला क्या था, प्लेन सीट के लिए कंडक्टिंग सीट है, तो यहाँ पे ई इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन, और सिग्मा की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 1/r है, तो फिर ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सिग्मा 1/r। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ, ठीक है, ये ऐसे गया, तो पूछ लेते हैं कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे मान लो ए दे दिए, इस पॉइंट पे मान लो ए दे दिए, यहाँ पे बी दे दिए, यहाँ पे सी दे दिए, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज़्यादा होगी कहाँ कम होगा, तो हमको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है 1/r की। तो यहाँ पे अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर देखें तो इतना बनेगा, यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है, यहाँ का रेडियस कर्वेचर इतना है, तो इसका मतलब आर ए, ठीक है, बड़ा है, फिर आर बी है, फिर आर सी है। तो
अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है तब ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, जस्ट अपोजिट होगी। पहले ई सी पे होगा, फिर ई बी, और फिर ई ए होगा, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लो अब कोई ये लाइन है, ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेंथ, यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ से इस पी पॉइंट पे पूछ रहे हैं कि बताओ क्या होगा, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, आर है, ठीक है, ये क्या है, इसकी लंबाई एल है, ठीक। तो यहाँ पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक, अगर ये अल्फा हो और ये बीटा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे क्या होगा, ई इज इक्वल टू, ठीक है, 2k लेमडा बाई आर साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, याद रखना है, ठीक है। अगर ये वायर जो है इनफाइनाइट लेंथ का हो तो ई पी क्या हो, ई पॉइंट पी पे ई क्या होगा, 2k लेमडा बाई आर, ठीक, डाइपोल, ठीक है। ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस 2l है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होगा P बराबर 2ql। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसकी एक्सिस पे और इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होगी, ठीक है। तो और एक जनरल पोजीशन ले लेते हैं क्या होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं एक्सियल और इंडोन पोजीशन पे, ठीक है। ई होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब। मैग्नीट्यूड की बात करें तो ई इज इक्वल टू 1/4 पाई, वही सेम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब, ठीक है। फॉर वी इज इक्वल टू क्या होता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड और p दोनों आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। वेक्टर अगर हम बात करें इक्वेटोरियल और ब्रॉड वन पोजीशन की तो ई परपेंडिकुलर होगा p के, ठीक है, और v वहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब, ठीक। चार्ज डाइपोल पे क्या होता है, टाउ बराबर पी साइन थीटा या फिर टाउ बराबर पी क्रॉस ई, ठीक। स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा इज इक्वल टू 0, अनस्टेबल के लिए थीटा 180 डिग्री, टाउ यहाँ पे 0 होगा, इक्विलिब्रियम में टाउ 0, ठीक। इफ थीटा इज इक्वल टू 90, टाउ इज इक्वल टू टाउ मैक्स इज इक्वल टू पी ई। वर्क डन ऑन द डाइपोल, रोटेटिंग डाइपोल, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर पी ई कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा फाइनल इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इनिशियल 0 और, ठीक है, थीटा फाइनल 180 डिग्री, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा 2 पी ई, डब्ल्यू मैक्स, ठीक। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल वर्किंग एंगल थीटा विद फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, यू इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा या फिर यू इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, देन तो क्या हो जाएगा, यू इक्वल टू माइनस पी कॉस 180, यू इक्वल टू पी यू मैक्स अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन यू इक्वल टू माइनस पी यू मिनिमम दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड अंडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर अंडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो क्या होगा, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आई बाई पी ई। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉल डाइपोल पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो एफ इक्वल टू क्या होगा, पी ब्रैकेट में डी बाई डी एक्स कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड ई, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक। केस फर्स्ट, ए डाइपोल प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक। एक पॉइंट चार्ज के कारण मतलब क्यू प्लस है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कहीं है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल रखा हुआ है। तो पूछ रहे हैं एफ क्या हुआ, एफ इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। ये पी क्या है, डाइपोल सिस्टम है, ठीक है, और ये क्यू क्या है, क्यू जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक वो रखा है, और एक्स क्या है, इसका डिस्टेंस है, ठीक, क्यू से डाइपोल तक, ठीक। माइनस साइन इंडिकेट अट्रैक्शन, ठीक है। फोर्स ऑफ इंडक्शन बिटवीन टू स्मॉल डाइपोल, एफ इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6 p1 p2 अपॉन x पावर 4, नेगेटिव साइन इंडिकेट अट्रैक्शन। p1 p2 अगर सेम डायरेक्शन में हो तो अट्रैक्शन होगा, p1 p2 अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिपल्सन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है चार्ज के, ठीक। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज होती है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स लिंक्ड विद चार्ज क्यू इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फील्ड की, मान लो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो स्टार्ट होती है पॉजिटिव से एंड करते हैं नेगेटिव तक, ठीक है। ऐसे होती हैं, ऐसे मतलब ऐसे ये आती हैं इधर की तरफ, इस टाइप से होती हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, यहाँ से निकलती हैं, ठीक है, और यहाँ पे आती हैं, नेगेटिव पे एंड होती हैं, पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं। ये इमेजिनरी लाइन होती हैं, ठीक, एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, ठीक है, ये कभी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, ठीक है,
डी फाई इज इक्वल टू होता है ई इंटू डी एस, ठीक, या फिर हम इंटू डी एस, ठीक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आगे बढ़ते हैं। थीटा क्या है, अगर रेडियस कास थीटा हुआ तो थीटा बिटवीन एस और ई के बीच, एस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी टी फाई बाई डी एस इज इक्वल टू ई कॉस थीटा। फाई टोटल, अगर मान लो ये कोई क्लोज लूप क्लोज इसमें ये रखा हुआ है सरफेस, ठीक है, तो अगर फाई टोटल देखोगे तो जीरो है, फाई पार्ट वाइज देखोगे तो डज नॉट जीरो है, तो फाई ए बी इक्वल टू फाई ए सी, ठीक है। फाई ए बी ये बी है, ये सी है, तो फाई ए बी इक्वल टू फाई ए सी देखेंगे, ठीक है। घोंसला की बात करें तो क्लोज लूप के अंदर ई इंटू डी एस फ्लक्स जो होता है वो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है सरफेस थ्रू वैक्यूम। क्यू इज द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस, ठीक। गॉसियन सरफेस क्या होता है, कोई भी चार्ज है तो उसको चार्ज को पहले सेंटर में लोगे, इसे बोलते हैं सेंटर। फर्स्ट चार्ज देखेंगे उसको प्रोजेक्ट करेंगे सेंटर के अंदर, फिर हम फाई देखेंगे कि फाई क्या होगी, तो इसे बोलते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस, ठीक है। अगर सरफेस के अंदर मीडियम के है, ठीक है, सरफेस थ्रू मीडियम, देन ई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू डी एस क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के। तो ई, अगर मान लो गॉसियन सरफेस में चार्ज दो चार्ज रखें Q1 Q2, ठीक, और बाहर भी चार्ज रखा Q3 Q4, तो अगर गॉसियन सरफेस अप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये दोनों चार्ज कंसीडर करोगे, और अगर ई नेट निकालोगे तो सारे चार्ज कंसीडर करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।